Unit Program Officer Dr. Ruby Mishra ma'am and the program coordinators. I welcome everyone wholeheartedly in the event. But before we formally start the event, I would call upon Bhavna Bora, Vice President of NSS Unit, for Ganpati Vandana. Bhavna, over to you. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. Thank you, Bhavna. Now we have with us Dr. Ruby Mishra ma'am, the program officer of the NSS unit of Deshbandhu College, one who is always with us to motivate us, and whenever we feel low, stays with us. She who always guided us through various events with her advices. With great respect, I would like to call upon Dr. Ruby Mishra ma'am to extend her warm welcome to the esteemed guest speaker and honorable principal sir and everyone else present here. Ma'am. Very good day to all of you. It's our proud privilege that we have with us our guest speaker, Professor Hiraman ji, our very own from our family, and then we have with us our esteemed principal sir with us. So it's a proud moment for our NSS unit who always guides her and appreciates her and motivates us. And in a short period of time, he just says okay, and he just ensures everything, all the technicalities he ensures we get all on time. So thanks a lot for joining. So today we have just gathered to celebrate the Gandhi Jayanti, as well as in the evening we are celebrating with our NSS unit Lal Bahadur Shastri ji's birth anniversary as well. So आज बहुत ही एक पावन दिवस है. तो आज इस पावन दिवस पे हम अपने, आज मैं खुद नहीं बोलूंगी, मैं एनएसएस यूनिट की ओर से आप सभी का, जितने भी प्रतिभागी यहाँ ज्वाइन किए हैं, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. और दो पंक्तियों के साथ मैं अपने आप को पूर्ण विराम दूंगी अभी इस वक्त. हे विश्वबंध, ये बापूजी को श्रद्धांजलि है. हे विश्वबंध, हे तपह पूत बापू, तुमको शत शत प्रणाम. तुम राष्ट्रपिता, तुम जन रक्षक, तुम दलित वर्ग के हित चिंतक, अज्ञान अंधविश्वास द्वेष, हिंसा असत्यता के नाशक, जनता जनार्दन भक्त तुम्ही, तुम सत्य अहिंसा आराधक. तुम धीर वीर गंभीर जयी, तुम राज्य राम राज्य के संस्थापक. तुम धीर वीर गंभीर जयी, तुम राम राज्य के संस्थापक. तुम विश्व शांति के अग्रदूत, तुम सद्भावों से के पुण्य धाम. हे ईश एक धर्म एक, यह मनुज धर्म स्वीकार किया. त्याग तपस्या की प्रतिकृति बन, सुचिता को स्वीकार किया, साकार किया. रहे पाप से दूर किंतु पापी को तुमने प्यार किया. ओ विषपाई, विष वृक्षों के विष का तुमने हरण किया. रहे सभी तब मित्र न कोई, शत्रु जितेंद्रिय पूर्ण काम. जनों की जन पुकार तुम अफ्रीका तक धाये थे. सत्य अहिंसा के शस्त्रों के नव प्रयोग सिखलाए थे. नौ खाली के हिंसा दानव को दूर भगाए थे. दिल्ली के नर पशुओं को भी तुम राह पर लाए थे. दिव्य तुम्हारा चरित्र, दिव्य है तुम्हारा रूप नाम. मानव को जब अंत्यज अछूत की संज्ञा दी, अर्थ ज्ञान से वंचित नारी को नर की दासी कर दी. तड़प उठी तब अंतराग्नि, यह विषम्य मिटाने को. हरिजन हुआ अछूत, बढ़ी नारी यह देश जगाने को. साम्यवाद की नव परिभाषा के गायक हैं पुण्य काम. यंत्रवाद के इंद्रजाल के से अर्थव्यवस्था छिन्न हुई जब. राजनीति भी स्वार्थ नीति बन धर्म नीति से भिन्न हुई जब. अंतिम पंक्तियां. स्वावलंब सुचि सत्य अहिंसा का प्रतीक वह चरखा लेकर, मुक्त किया जन जन को तुमने दिव्य अस्त्र का नव प्रयोग कर. धर्म रक्षक के उन्नायक
ज्योतित तुमसे ग्राम ग्राम, ज्योतित तुमसे ग्राम ग्राम। बढ़ा आज यह रंग भेद, गृह कलह मचा है भाषा पर, नित्य घुमड़ते विश्व युद्ध घन, जन के क्षितिज पटल पर। हुए स्वार्थ से अंधे हम सब, लगी दृष्टि निज प्रभुता पर, नहीं सूझता पर हित का तब, पंथ सदा सबको हित कर। हो अवतार तुम्हारा फिर से, बने धरा यह पुण्य धाम, हे विश्ववंद के तपह पूत बापू, तुमको शत शत प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू ऋतिक। Thank you, ma'am. We have over 100 participants present here, and I am very glad to say that we are also going live on the YouTube channel of newly built YouTube channel of NSS unit. So continuing with the event, behind every activity that we as an NSS unit perform, there is a man who constantly guides us and monitors us. He who is ready with all his belongings to help us grow. I would like to call upon Principal Sir Dr. Rajiv Agrawal, who is always with us and always supports us whenever and wherever we need it. With huge respect and honor, I would request Sir to please enlighten the NSS volunteers and rest of the students present here. धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया for a nice introduction. First of all, I would like to welcome our esteemed guest speaker for today, Professor Hiraman Tiwari, all NSS volunteers, our program coordinator, Dr. Ruby Mishra, other faculty members, non-teaching members, and all the participants from all the other colleges of Delhi University and other colleges. On behalf of Deshbandhu College, I welcome you all. आज का, जैसे रूबी जी ने बताया कि पावन दिन, हम दो महान विभूतियों जिन्होंने देश को आजाद ही नहीं कराया, देश को एक दिशा दी, और जिस देश, भारत देश में आज हम हैं, उसके पीछे अगर मेन कंट्रीब्यूशन माना जाए तो उन दो विभूतियों का भी रहा है। एक हमारे प्यारे बापूजी मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनको हम शत शत नमन करते हैं। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर हीरामन तिवारी, जो बहुत अच्छे दोस्त भी मेरे हैं, दोस्त से ज्यादा वो, उनका इंट्रोडक्शन में अगर कहूँ, वो फिलोसफर भी है, वो पत्रकार भी है, हिस्टोरियन भी है, संस्कृत भाषा में भी अपना दखल रखते हैं, हिंदी में भी रखते हैं, इंग्लिश में भी रखते हैं। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने, हमने कल ही उनसे संपर्क किया, लेकिन उनका देशबंधु कॉलेज के लिए, हमारे लिए, सबके लिए जितना प्यार है, उन्होंने एकदम उस चीज को एग्री किया। सर, दिल की गहराइयों से मैं हीरामन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हमारी एनएसएस के बारे में वैसे तो पूरी यूनिवर्सिटी को मालूम है, इसको कहना गलत नहीं होगा, ये सबसे ज्यादा एक्टिव इन्फ्लुएंशियल एनएसएस यूनिट हमारी है। इसके पीछे योगदान जाता है हमारे एनएसएस ऑफिसर्स का। अभी रूबी जी देख रही है इस काम को, इससे पहले डॉक्टर संजय देख रहे थे, उससे पहले आनंद देख रहे थे। मैं देखता रहता हूँ जो जो एक्टिविटी चलती है आपकी, शायद सबसे ज्यादा वाइब्रेंट इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटीज हमारी रहती है। और मेरा एक सुझाव भी रहेगा कि हम जो हमारी एक्टिविटीज रहती है उसका एक शॉर्ट नोट बना के हम यूनिवर्सिटी को भी भेजा करें। दूसरा, अभी हमारी एनुअल रिपोर्ट भी आनी है, उसके लिए भी आप लोग एक अच्छा सा एक अपना रिपोर्ट बनाइए। अपना वेबसाइट आपने बना ही लिया है, उसको अपडेट आप कीजिए ताकि बाकी लोग भी आपके बारे में जान सके, हमारे वॉलंटियर्स को जान सके। शायद हमारा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज होगा जहां पर एनएसएस वॉलंटियर, क्योंकि उसकी एक संख्या सीमित होती है, हम 100 से ज्यादा ले नहीं सकते, लेकिन नॉमिनेशन 100 स्टूडेंट्स का हो, काम शायद बहुत ज्यादा इसमें करते हैं। तो ये क्रेडिट जाता है आप सबको, हमारे एनएसएस ऑफिसर्स को, जो इतना एक्टिवली समाज सेवा में, सोशल सर्विसेज के अंदर, जो हमारे बच्चे थे उनमें भावना सभी में होती है, लेकिन उनको बाहर निकालना, तो आप सब इस सब के लिए बहुत बहुत हम आपके आभारी भी हैं, आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। गांधी जी के बारे में वैसे तो हमारे आज के
जो हमारे गेस्ट स्पीकर है ये सारा आपको बताएंगे। थोड़ा बहुत जो मैं उनके बारे में जानता हूँ, जो बोल सकता हूँ एज ए लेमैन, एक आम आदमी की तरह, गांधी जी को अगर हम कहें कि ही इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ इंडिया, रादर आई कैन से ही इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ वर्ल्ड, जिन्होंने पूरे भारत के आजादी के, स्वतंत्रता के आंदोलन को जिस रूप से चलाया, सबको इकट्ठा मिलके चलाया, वो आसान काम नहीं था। दूसरी उनकी खास बात क्या थी, जो आपका टाइटल भी आज का है, गांधी जी कभी भी चीजों को थोपा नहीं करते थे। उनकी किताब भी है सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। पहले वो खुद किया करते थे, वो देखते थे कि ऐसा ठीक रहेगा नहीं रहेगा, फिर वो किसी और को कहा करते थे कि आप भी कीजिए। चाहे दलित बस्तियों का बबे उस टाइम समय जाना, वहां पर सबका जो पखाना, इन सब चीजों को साफ करना, उन्होंने कभी भी किसी पे थोपा नहीं, खुद उसमें इनिशिएट लेके खुद वो चीजें करी और लोगों को प्रोत्साहित किया कि हम सब एक है, कोई भेदभाव हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। और एक नई टर्म उन्होंने कॉइन की, हरिजन, यानी हरि के जन, भगवान के जन जो है। इसके अलावा एक वाक्य मुझे और याद आता है गांधी जी के बारे में, जनरल स्मिथ, जब वो साउथ अफ्रीका में जेल में थे, तो जनरल स्मिथ बड़े हार्ड और बड़े स्ट्रिक्ट वहां के जेलर माने जाते थे, और गांधी जी से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। जो भी कैदी हुआ करते थे, उनको कोई ना कोई एक काम करना पड़ता था। तो गांधी जी ने थोड़ा लेदर मंगाया और कुछ सामान मंगाया, और उन्होंने उनसे सैंडल बनाए, और जब गांधी जी वहां से छूटे तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी के थ्रू वो सैंडल्स जनरल स्मिथ को पहुंचाए। कहा जाता है कि जनरल स्मिथ, जो गांधी जी को बिल्कुल नहीं मानते थे, बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करते थे, वो सैंडल्स देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और गांधी जी को बहुत ज्यादा प्यार और मानने लगे थे वो। और शायद उनके 70वें जन्मदिन पे उन्होंने वो उनको सैंडल वापस भी की थी। तो ऐसे थे हमारे बापू, हमारे गांधी जी, जो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपना बना लिया करते थे। शायद इसीलिए उनको सबसे बड़ा मैनेजर कहा गया। मैं दोबारा से अपने एनएसएस यूनिट को, देशबंधु कॉलेज को फिर से बधाई दूंगा इस एक कार्यक्रम को, जो बहुत ज्यादा जरूरी था, उसको इतने शॉर्ट पीरियड पे ऑर्गेनाइज करने के लिए। और बस ओवर टू यू रूबी। अब हमारे वक्ता है आज के, शायद वो इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे इन सब चीजों के ऊपर। धन्यवाद। Thank you, sir. Thanks a lot. Forgiveness is a trait of a strong, not the weak. Gandhiji always said this. Gandhiji always taught people to forgive those who commit wrong and speak harshly. Gandhi was a great proponent of simple food and discipline. On this note, I would like to call respected Ashutosh sir, assistant professor in history department of Deshbandhu College from last 12 years. He has a specialization in history, historiography, environment, sustainable development, and energy security. I would invite him to please take on the webinar from here and present his views and enlighten the students. Over to you, Ashutosh sir. Thank you, Vanshu. Thank you, Principal sir. And Ruby ma'am, thank you very much. आपका स्वागत है, हीरामन सर, with all folded handed. आप जितने शॉर्ट नोटिस पर आए, हम जितनी भी प्रशंसा करें उसकी बहुत कम है। हमारी एनएसएस यूनिट ने मुझे एक मॉडरेटर का रोल दिया है, आज की मॉडरेट करूं मैं आपके इस स्पीच का, स्टॉक का। तो सबसे पहले हम एक बात जरूर कहेंगे गांधी जी के बारे में, जो हालांकि सब जानते हैं इस चीज को, लेकिन जितना कहा जाए और समझा जाए उतना कम है, कि गांधी जी को पढ़ना जितना आसान है, व्यवहार में लाना दरअसल उतना ही कठिन। बस एक ही शब्द मैं गांधी जी के बारे में कहना चाहूंगा। बाकी जो एक फॉर्मेलिटी है, हम अपने स्पीकर का इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट, हीरामन सर एक्सक्यूज मी अगर कुछ गलती हो जाए तो थोड़ा सा लेट मी गो स्ट्रेट, बिकॉज उससे इंट्रोड्यूस करने से कोई फायदा नहीं होता है। जो वक्ता होता है उसकी वाणी से ही लोग समझ सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ डालें। बिल्कुल बिल्कुल, बट एक फॉर्मेलिटी है। बाकी सब लोग भी जो हमारे हिस्ट्री के जो हैं और जो लोग जानते हैं आपको, उनके बारे में तो बताने, आपके बारे में उनको बताने की जरूरत नहीं है। बट बहुत सारे बच्चे हैं, सुनकर जरूर इंस्पायर होते हैं कि हम उनको सुन रहे हैं जो इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में बैठे हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपके बारे में
दो लाइन जरूर बोले हम। हीरामन सर ने अपनी पीएचडी है वो संस्कृत में की है, इंडियन फिलॉसफी के ऊपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और डीफिल इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में किया है। और अभी वो संस्कृत हिस्ट्री सेंटर में, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडी जेएनयू में प्रोफेसर के पद पर हैं। और साथ में ये कंकरेंट प्रोफेसर हैं और चेयरपर्सन है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज एंड और कंकरेंट प्रोफेसर है स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के जेएनयू में। और ये इसके पहले डीन भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी मैनेजमेंट स्कूल एंड एंटरप्रेन्योर्स के, तो जेएनयू में। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे अपनी रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और बुक्स पब्लिश किए हैं। मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता हूँ, सर ने मना किया है कि भाई डिटेल मत बताइएगा, बट ठीक है। इन्होंने बहुत सारे चेयर भी होल्ड किए हैं, जो फिलॉसफी और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के बहुत सारे चेयर्स है यूरोप में, इजराइल में और सारे देशों में इन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल पब्लिश किए। बहुत सारे फेलो, सीनियर फेलो और विजिटिंग प्रोफेसर्स भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रहे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। प्रोफेसर सर, आपको हम सुनना चाहेंगे। एंड ओवर टू यू हीरामन सर। Thank you, Ashutosh ji. Let me begin by saying that it was not a short notice. It was more than nearly 20 hours, so that's not a problem at all. I'm very. Let me begin by expressing my profound gratitude to my friend and the principal, Professor Agrawal. He is always kind, and the way he has introduced me, he's a generous man. And Dr. Ruby Mishra for heading this beautiful NSS unit. Congratulations to you and all the best to our volunteers. They are actually really star of our country in many ways, and they should be encouraged. So there was no question of at all saying no unless I was not in a position to come. और सो सारे एनएसएस वॉलंटियर्स को, सारे छात्रों को, सभी अध्यापकों को मेरी ओर से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मुझे कहा गया था प्रिंसिपल साहब की ओर से कि हिंदी में भाषण होगा, तो मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। और ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं होती है कहने के लिए कि मुझे अभी तक कम से कम कक्षा में हिंदी में पढ़ाने का अवसर नहीं मिला है पूरे जीवन में। तो ये अच्छा अवसर है कि आप ये यहाँ पे भी परीक्षण करेंगे कि मैं हिंदी में किस प्रकार से भाषण दे सकता हूँ। आज मेरा पूर्ण प्रयास यही रहेगा कि हिंदी में ही भाषण दूं। यद्यपि मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जो अंग्रेजी में होंगे। I could have spoken in English, but I think it's very, very good that I have been asked to speak in Hindi. So I shall do that. Thank you very much once again. And it's very generous of you, Ashutosh ji, to have introduced me in such glowing terms. Nothing less is expected of a friend who only speaks well of their friends. That goes both, all of you, Dr. Mishra, Professor Agrawal and Dr. Ashutosh Kumar. Thank you so much. जहां तक महात्मा गांधी जी का आज दिन है, मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो महात्मा गांधी के ऊपर नहीं बोल सकता है। तो कोई विशेषज्ञ होने की आवश्यकता कम से कम भारत में नहीं है। वो भारत के जन जन में और मन मन में रसे बसे हैं। इसलिए आधी से ज्यादा बातें जो मैं कहना चाहता था वो प्रिंसिपल साहब ही कह गए। अब मुझे लगता है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, चूंकि जो मैंने दो चार थोड़ा सा नोट्स बनाए थे, whatever the short period I got to do that, because today unfortunately I didn't expect it. I have a lot of engagements since the morning. This is my third video conference and we have 2 more in the afternoon, but I am very happy कि 2 अक्टूबर इस तरह से, और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आज 2 विभूतियों का जन्मदिन है, इससे बड़ा अवसर क्या मिल सकता है। एक तो 150 वर्ष महात्मा गांधी, जैसा कि मैंने कहा कि भारत में ही नहीं कहीं भी किसी के पास जाइए, महात्मा गांधी एक जन सामान्य सा एक नाम है, सबको पता है कि कौन है, तो कोई भी बोल सकता है। इसलिए भी भय लगता है कुछ बोलते हुए, क्योंकि सभी विशेषज्ञ हैं, इसलिए क्या बोलूं। जैसे तुलसी ने कहा कि इतने सारे लोगों ने राम की कथा सुना दी, मैं क्या कहूं अब। तो वो जब भाव होता है तो उसमें एक यही बात आती है कि जो विनम्रता है अगर किसी से सीखना हो
तो मुझे हमको महात्मा गांधी से सीखनी होगी, क्योंकि मैं प्रारंभ करता हूं उनकी जीवनी से, आत्मजीवनी से। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और सत्य के प्रयोग जो भी, चूंकि उन्होंने प्रारंभ में गुजराती में लिखी थी, उसके बाद दुनिया भर की सभी भाषाओं में उसके अनुवाद हैं, तो क्या उन्होंने जीवनी में कहा होगा, वो सबसे पहले, लेट मी कोट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हाट ही सेज इन द इंट्रोडक्शन, आई शुड सर्टेनली like to narrate my experiment in the spiritual field. Mark these words because I'll come back to it in Hindi. Spiritual field which are known only to myself. अभी रूबी जी ने बहुत सुंदर एक पद्य संग्रह सुनाया, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इसलिए महात्मा गांधी का जो चरित्र और जीवन है, मुझे लगता है कोई भी उनको देखेगा, कोई भी उनको पढ़ेगा, स्वयं इतना बड़ा विशेषज्ञ बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, यही एक जो भार है वो सबके सिर पर होता है कि क्या ऐसा कहा जाए जो नया हो, और जब तक नया नहीं होता है तब तक आनंद नहीं आता है। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, ऐसा कहा जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसको आधा कोट करके बंद कर दिया था, मुझे स्मरण आया कि मैथिली शरण गुप्त क्यों कहते हैं, और उसके उदाहरण में कुछ कुछ दूंगा जो सभी मेरी दृष्टि में महात्मा गांधी के जीवन से संबद्ध हैं, जिससे वो प्रभावित हुए हैं, जिससे वो प्रेरित हुए हैं, और जिससे वो अपने कर्तव्य को करने में आगे संलग्न थे और हठनिष्ठ थे। तो उन्होंने कहा कि दिस एक्सपेरिमेंट इन द स्पिरिचुअल फील्ड विच आर नोन ओनली टू माई सेल्फ एंड फ्रॉम विच आई हैव डिराइव्ड सच पावर एज आई possess for working in the political field. So the spirituality and politics both have been merged together. How often would you find a world's leader, एक जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय जो राजनीतिक जो व्यक्तित्व है या राजनेता जो है, जो इतने बड़े आंदोलन को चलाता है, वो कहता है कि मेरी राजनीतिक प्रक्रिया, मेरी राजनीतिक उद्यम, मेरे राजनीतिक जो क्रियाकलाप है वो आत्मा व बोध से निकले हैं, स्पिरिचुअलिटी से निकले हैं। सामान्य तौर पर स्पिरिचुअलिटी को अध्यात्म कहा जाता है, अध्यात्म, लेकिन मुझे एक संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है वो आत्मशोध, आत्मचिंतन, आत्मा व बोध। और वो इसलिए क्योंकि जब तक हम संपूर्ण समाज को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण देश को आत्मसात करने का प्रयास नहीं करते हैं, जब तक उसमें प्रवेश करने के, या तो हम प्रवेश करें या वो मुझ में प्रविष्ट हो जाए, यही दो मार्ग हैं किसी को जानने के लिए। सो ही सेज दैट व्हाटएवर आई डू इन माय पॉलिटिकल लाइफ, ऑब्वियसली इट इज बिकॉज ऑफ माय स्पिरिचुअल फील्ड। तो उन्होंने एक आध्यात्मिक एक क्षेत्र ऐसा तैयार किया, और उसमें फिर वो धीरे धीरे तमाम प्रकार के अन्न बो रहे हैं जो अंकुरित होंगे, और उन अंकुरण से, उस अंकुरण के बाद जो उसमें पुष्प या फल निकलेगा, वही हमारे सामने आज प्रस्तुत है। He doesn't stop there. Look at what he's saying, because normally we read somebody's autobiography or even biography of somebody, what they have done. And Gandhi, everybody knows, is a political figure, was a person who, brought the mighty English empire crushing down in many ways, not necessarily only through one of the major aspects which is spoken about, I shall discuss in detail, that is ahimsa. लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो फिर आगे कहते हैं, if my experiments are really spiritual, because he is questioning it, I'm moving towards how humble, कितने विनम्र वो थे, वो कहना चाहते हैं इतनी बड़ी पुस्तक लिखने के बाद, if my experiments are really spiritual, then there can be no room for self praise. सामान्य तौर पर आत्मकथा या जीवनी या जीवन कहानी, उसको एक तरह से नार्सिसिज्म की श्रेणी में लाया जाता है कि अपने बारे में लोग कह रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे महान व्यक्ति जो हुए हैं, चाहे वो मंडेला हो, चाहे महात्मा गांधी हो, बाकी लोग, जो अगर अपनी उनकी जीवनी लिखी जाती है तो उससे क्या सामने आता है, वो कहते हैं देन देयर इज नो रूम फॉर सेल्फ प्रेज. And then one sentence I have said, there are several sentences between, the more I reflect and look back on my past,
the more vividly do I feel my limitations. This is the humility. कि कितनी सीमाएं हैं हमारे ज्ञान में, हमारे कृतित्व में, और ये 1925 में लिख रहे हैं. He is in his late 50s. ऐसे समय पर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान की, हमारे कृतित्व की, हमारे कर्म की, हमारे अनुभव की और हमारे वक्तव्य की सीमा है. उस सीमा को, और वो सीमा क्या है? Self realization is the goal that he always thought. I began by saying that spirituality and political activity cannot be divorced in the case not only of Mahatma Gandhi, but any politician, any political activist in India. I shall try and prove that. Why? Because it's a question of how you realize, unless you, because everything that Mahatma Gandhi did had to be absolutely based on Indian civilization, Indian culture. इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने, इनफैक्ट सभी लोग यही कहते हैं सामान्य तौर पर, कि उन्होंने तो तमाम धर्मों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया. बिल्कुल किया. वो प्रेरणा उनको कहां से मिलती है? वो मिलती है ऋग्वेद से. आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः. विश्वतः, चारों ओर से उन्होंने अपने शब्दों में जो कहा कि हमारे घर की सारी खिड़कियां खुली हैं, सारी हवाएं यहां पर आएंगी, लेकिन कोई भी ऐसा हवा का झोंका किसी भी खिड़की से नहीं होगा जो मुझे अपने स्थान से डगमग करेगा. उनके पग कभी डगमग नहीं होते थे, वो ऐसे धरातल पर खड़े हुए थे. इसीलिए बार बार वो भारतीय अध्यात्मवाद, भारतीय नवजीवनवाद को ढूंढते रहते थे. इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो, और एक और लाइन कोट करके फिर मैं उसको बताऊंगा. 3-4 जो उनके आयाम है, जैसा कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ है, इसलिए कुछ भी कहूं नया नहीं होगा. प्रण मैंने किया है कि जितनी बार बोला जाए नया हो, जितनी बार राग यमन को जितने भी बार गाया जाए किसी गायक की ओर से, वो अगर उसमें नवीनता है तब आनंद आता है. तो जो काव्य के बारे में कहा गया है, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रमणीयता. रमणीयता जहां पे आती है, नव नव, जितनी बार बोले उतनी बार अच्छा लगे. इसलिए महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व के बारे में जितनी बार बोला जाए नवीनता आने. ये क्यों कह रहा हूं, आपको आश्चर्य होगा और मैं बताऊंगा. आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा हो, आपने नाम सुना होगा वी.एस. नायपॉल का. बहुत बड़े लेखक हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. ट्रिनिडाड में जन्मे थे, वहीं पले थे. उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बहुत लिखा है. इनफैक्ट उन्होंने वो यात्रा की है जो महात्मा गांधी ने की थी, जहां पर मॉरिसबर्ग के स्टेशन पर उनको डिब्बे से बाहर फर्स्ट क्लास से निकाल दिया गया था, उनका सामान निकाल दिया गया था. वी.एस. नायपॉल ने वो यात्रा खुद की, और जहां पर आज ट्रेन, उन दिनों ट्रेन नहीं थी, अब तो ट्रेन बन गई है. बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं, अपनी 2 पुस्तकों में उन्होंने चित्रण किया है. मैं बाद में आऊंगा क्यों कहने को. वो कहते हैं कि आई हैव रेड द बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी so many times, but each time I read it, I find a new meaning. ये इतना महान अंग्रेजी का साहित्यकार कह रहा है, जिसकी स्वयं के, जिनके पितरों की, जिनके पूर्वजों की जन्मभूमि भारत है. वो भले ही ट्रिनिडाड में पैदा हुए हों, उनके पिताजी ट्रिनिडाड में पैदा हुए थे, लेकिन वो कहते हैं कि जितनी बार, और कहां तक कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि मैं तुलना करने की कोशिश करता हूं इस व्यक्तित्व का, 20वीं शताब्दी के इस संत का, और मैं अभी आगे बताऊंगा कि संत, इस संत में और सामान्य संत की जो हमारी अवधारणा है भारत में, उसमें कितना कुशल अंतर महात्मा गांधी जी ने किया था. वी.एस. नायपॉल कहते हैं कि अगर मैं प्रयास करता हूं किसी को इस विश्व इतिहास में किसी के साथ तुलना करने की, तो मुझे बुद्ध ही याद आते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों, वो कहते हैं कि बुद्ध और महात्मा गांधी के जीवन जो है, वो जीवन का जो पगडंडी थी, बड़ी ऊटपटांग थी. He uses the word torturous journey. He uses the word Calvary, Judeo-Christian term, the Calvary when Jesus Christ was brought after the sentencing to where he was supposed to have been crucified. That is the trip that is called, and even today when you go and we were there, you take that trip
a few kilometers from one place to the other. So ये जो यात्रा है, वो कहते हैं कि वो कैलवरी भगवान, लेकिन वो क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में हमको इतना कम पता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, और वो इसलिए उसका एक कारण है कि वो जोड़ना चाहते हैं अहिंसा भगवान बुद्ध के लिए भी था और अहिंसा इनके लिए भी। लेकिन कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में हम सिर्फ कल्पना करते हैं, हमारे पास पुष्ट प्रमाण नहीं है, पुष्ट वक्तव्य नहीं है, जो भी ऐतिहासिक तथ्य हमारे पास हैं, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ हमारे सामने है। इसलिए ये और भी रोचक, रुचिकर एंड व्हाट इज कॉल्ड beckoning. It's like a glue which drags towards this personality. तो वो कहते हैं, और उसका कारण क्या था, इसलिए मैं उस पर आया कि अहिंसा एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ अहिंसा ही, दोनों में एक संबंध था जिसके लिए हर व्यक्ति का अपना, हर स्कॉलर का, हर लेखक का, हर विचारक का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है कि हम उसको, तो वो नाइपॉल कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध से हम किसी और से जोड़ सकते हैं, आप किसी और से जोड़ सकते हैं। इसीलिए प्रारंभ में मैंने कहा कि वो जैसे मैत्री शरण गुप्त ने कहा था कि स्वयं ही चरित्र जिसका काव्य है, तो उस पर काम करने वाला क्यों विद्वान नहीं, कैसे विद्वान, कैसे राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं होगा, कैसे आध्यात्मिक विशेषज्ञ नहीं होगा। ऐसे स्वरूप में जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो कहते हैं कि उनकी बुद्ध की जर्नी में तो हमको कुछ धुंधला धुंधला लगता है उनकी यात्रा में, लेकिन द क्लैरिटी इन द जर्नी ऑफ महात्मा गांधी is absolutely vivid and frightening in a positive sense, intimidating literally. It's an intimidating character जिसको देख करके एक बौनापन स्वयं में महसूस होता हो। और उसका कोशिश करूंगा, मुझे टाइम का बता देना, क्योंकि हम लोग जेएनयू में 2-2 घंटे बोलने की एक आदत है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसकी। मुझे याद दिला देना थोड़ा सा पहले। So as I said, he said, when Mahatma Gandhi says that anything that I do, the only pursuit that I have in my life is to, he says, uses the word to face God, to see God face to face. अभी प्रिंसिपल साहब ने भी कहा, उन्होंने हरिजन जो कहा था वो ईश्वर वहां देखने का प्रयास किया था। ऐसे समाज के ऐसे क्षेत्र में उन्होंने भगवान को देखने की कोशिश की जिसके लिए हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे उसके पहले। तो वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सी गॉड फेस टू फेस। व्हाई डू आई वॉन्ट टू सी? टू अटेन मोक्ष। It sounds like a philosophical discussion. It sounds like a Vedanta philosophy. You can call it. मैं इसको इस प्रकार से देखता हूं कि मोक्ष जो शब्द है, चूंकि वो मोक्ष की ओर ही तो काम कर रहे थे। मोक्ष का मतलब होता है फ्रीडम, जो भी स्वतंत्रता हमको चाहिए, हम, और वो फ्रीडम के लिए जब स्वावलंबन, स्वातंत्र और स्वराज का जो संकल्पना है, वो महात्मा गांधी ने साकार की। ऐसा नहीं कि उनके पहले किसी ने सोचा नहीं होगा। महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं अगेन अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि जब मैं स्कूल में था तो मैंने स्वराज का नाम नहीं सुना था, लेकिन उसका अर्थ मुझे पता था क्या है। उन्होंने कहा तो स्वराज का अर्थ स्वतंत्रता होता है। एक जागरूक बालक, एक जागरूक विद्यार्थी के रूप में उनको लगता था कि स्वतंत्रता, कि हम अपनी तरफ से हम स्वयं विचार करें, हमको उस रथ का पहिया, दोनों रथ के पहिए बनाने हैं, हमको घोड़े चुनने हैं, हमको सारथी चुनना है। ये स्वावलंबन की प्रक्रिया है, ये उनके मस्तिष्क में घर कर गई थी। इसलिए बचपन से तब तक, इसलिए वो कहते थे कि वो उनको स्पिरिचुअलिटी मिलती कहां से है। आप अगर पढ़ें 99 के आसपास उनके खंड हैं, जो उनका कृतित्व है, पूरा लेखन जो उनका है। और मैं कुछ वर्ष पहले काम कर रहा था एक विषय पर, और मुझे लगा, और वो विषय था रामायण के ऊपर, तो मुझे लगा मैं पढ़ता हूँ, चूंकि इतना सब कुछ जब देखो तब महात्मा गांधी के बारे में राम और तुलसी होता था, तो मैंने एक परीक्षण करने की कोशिश की। तो 99 खंड पढ़ तो नहीं सकते, इतना विशाल काय ग्रंथ है उनका। मैंने ये एक विदेश की लाइब्रेरी में जाकर के वहां पे सारे बिल्कुल अच्छे ढंग से रखे हुए थे, कई दिनों तक मैंने स्कैन किया। स्कैन यानी मैं शब्द सूची जो अंत में होती है खंडों में,
वहां पे मैंने ये देखना शुरू किया खंड 1 से 99 तक कि कौन सा ऐसा खंड है जिसमें राम और तुलसी का नाम नहीं है। सिर्फ एक उद्देश्य था। रिसर्च ऐसे की जाती है, आप जिस शब्द के पीछे लगते हैं उसको ढूंढते हैं पहले, फिर जहां पर वो, तो मैंने जब उसको और जहां जहां हमको मिला उसका तत्काल संदर्भ देखा। पढ़ने का समय नहीं था क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपका जीवन बीत जाएगा, और आपको आश्चर्य होगा सोच करके कि 92 to 93 वॉल्यूम्स, 92 से 93 वॉल्यूम ऐसे हैं जिसमें राम और तुलसी आते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जो उनका जो आत्मावबोध है वो राम से प्रेरित है। नहीं तो क्यों राम राज्य की परिकल्पना होती, नहीं क्यों स्वराज की और ऐसे व्यक्ति से कल्पना होती है जो महान त्यागी जिसे कहते हैं अपनी संस्कृति में। राम जैसा त्यागी आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। उनका जीवन, इसीलिए मैंने मैथिली शरण गुप्त शुरू किया था कि चरित्र ही तुम्हारा ऐसा है कि जो कवि स्वतः बन जाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी विभूतियों को क्यों, जिस व्यक्ति को बोला गया कि कल आपका राज्याभिषेक होगा, प्रातः दशरथ पिताजी बुलाते हैं और कहते हैं पुत्र तुम्हारा कल राज्याभिषेक होगा। पहली बात तो दशरथ का त्याग देखिए, कौन ऐसा राजा है। हम लोग सोचते रहते हैं कौन करे छोड़ेगा अपने पुत्र को देकर राज। I don't want to get into this political debate, although Mahatma Gandhi is a very political person, very political philosophy himself. वो बुलाते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारा कल राज्याभिषेक होगा। वो आकर के अपनी माँ को बताते हैं, सीता को बताते हैं, घर में और पूरे राज्य में उत्साह ही उत्साह है, कम से कम अयोध्या नगरी में उत्साह है। जैसा कि आई एम कोटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत रामायण, इट्स नॉट अ किंवदंती, जो क्रिटिकल एडिशन है। और शाम तक बदल जाता है परिदृश्य, पुनः बुलावा आता है। वो तो पढ़ने लायक है दृश्य। जब वहां जाते हैं तो उनके पिता तो मूर्छित इसलिए हो गए हैं कि वो भी तो जो उन्होंने वचन दिया है उसको कैसे, वो दो वचन की पाट के बीच में फंसे हुए हैं। सत्य को ढूंढने के लिए यही करना पड़ता है। एक तरफ सत्य था कि उन्होंने निर्णय लिया, निश्चय किया कि उनका पुत्र जो है राज्याभिषेक उसका होगा, और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ वचन दिए थे, उससे भी बद्ध थे। इसलिए मैंने कहा कि वो ऐसी जगह, एक जगह से खड़े हैं जहां इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा होगा कि मैं अपने घर में खड़ा हूंगा, दशों खिड़कियां, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, हर जगह से हवा आएगी लेकिन हमारे पैर को नहीं हिला पाएगी, जो हमारा धरातल है। जब उनको संदेश कौन देता है, उनकी उपमाता देती है कैकेयी कि ये आपके पिताजी का निर्णय है। अभी मैं बात करता हूं उनके कौन दूसरे और आराध्य थे जिनसे इंस्पिरेशन मिलती। दूसरे आराध्य सीधे सीधे कृष्ण थे। अब देखिए ना कि क्यों ऐसे लोगों को चुनते हैं। वो उन्होंने अपनी जीवनी में भी कहा है, अन्यथा कई जगह कहा है कि बचपन में मेरे पिताजी जब पूजा करते थे या वैसे भी भगवत गीता का पाठ करते थे, मुझे संस्कृत नहीं आती थी, मैं सुना करता था। मेरे कान में वो जो शब्द थे, जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, बड़ा होता गया, उन शब्दों का अर्थ बनता गया, बिना भाषा जाने तब तक। जब सीखी तब दूसरी बात थी। इसी तरह से कहीं प्रवचन हो रहा था और रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, जिसे वो रामायण कहते हैं, हम भी मूलतः रामायण ही कहते हैं तुलसी को। मुझे नहीं पता था जब तक मैं कॉलेज में गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एक दिन रामायण के ऊपर पुस्तक लिखूंगा या वो लिखूंगा, रिसर्च करूंगा ओरिजिनल संस्कृत। मुझे लगता था तुलसी ही की रामायण तो ओरिजिनल रामायण है, और हम लोगों को क्या पता था। संस्कृत तो हम पढ़ना बाद में शुरू करते थे स्कूल में, ऐसे क्षेत्र से आते हैं, जबकि हमारे ही क्षेत्र में तुलसी थे, अयोध्या के पास का ही हूं मैं। जो भी हो, तुलसी महात्मा गांधी के जो राम से क्यों प्रेरित है कि राम वापस जब आते हैं, और ये राम का प्रवचन नहीं है, मैं उसको एक राजनीतिक अर्थ में उनको ले रहा हूं, वापस आते हैं। कोई भी, वाल्मीकि कहते हैं उनके मन में कहीं कोई विषाद नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। उनको अगर कष्ट किसी से है, जैसा कि तुलसी भी कहते हैं कि उनकी माता बहुत दुखी हुई, स्वभावतः दुखी भी थी, बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा कि तुमको राजा बनने में ना बनने में मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन जाना क्यों है? हमारे इकलौते पुत्र हो, मेरा क्या होगा? बड़ी देर तक संवाद चलता है। अयोध्या कांड के, वाल्मीकि रामायण के चैप्टर 16, 17, 18 से पढ़ना शुरू की। जब उसमें फिर वो कहते हैं, जब वो नहीं कहते हैं कि क्या होगा मेरा, मैं क्या करूंगी, और राम अंत में
बहुत लंबा वार्तालाप है दोनों के बीच में। एक जो बात कहते हैं वो कहते हैं कि एक श्लोक जो वाल्मीकि ने लिखा है, यशो ह्ययम केवल राज्य, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई एम चोक्ड। यशो ह्ययम केवल राज्य कारणात् न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम अदीर्घ काले न तु देवी जीविते वृणे वरा मध्य महीम धर्मता। आप हमेशा बचपन से मुझे कहती थी कि यश की प्राप्ति के पीछे, यश के पीछे भागना चाहिए, और यश निस्वार्थ होता है, उसमें स्वार्थ सिर्फ अध्यात्म की पूर्ति होती है। और अगर मैं अपने पिता के वचन को अन्यथा करूंगा तो हमें क्या यश मिलेगा? यशो ह्ययम केवल राज्य कारणात्। मदर, डू यू वांट मी टू शन द यश, द ग्लोरी, टू अबैंडन द ग्लोरी फॉर अ पॉल्ट्री किंगडम ऑफ अयोध्या? केवल राज्य कारणात्, मात्र राज्य के लिए मैं यश को, उस यश को फेंक दूं, उस यश को पीठ दिखाऊं जो लोगों, जिसके लिए लोग आजीवन मरते हैं। अदीर्घ काले न तु देवी जीविते, ओ मदर, द लाइफ इज सो शॉर्ट, देयरफॉर वी हैव टू सिलेक्ट वृणे वरा मध्य महीम अधर्मतः। इस धरती पर, इस मही पर अवरा, जो अयोग्य है, जो श्रेय से नीचे है, उसको चयन किया जाए, या जो सबसे श्रेयस्कर है उसको चयन किया जाए। जब ये कहते हैं कि वृणे वरा मध्य महीम अधर्मता, और वो भी अधर्म के माध्यम से, क्योंकि पिता ने कहा है ये राज्य आपका नहीं है और आपको जाना है, अगर मैं उसका अनुपालन नहीं करता हूं तो ये अधर्म होगा। दैट ब्रिंग्स बैक टू महात्मा गांधी। वो यही तो कहते हैं कि जो भी मैं राजनीतिक कृतित्व मेरा है, जो भी राजनीतिक प्रतिक्रिया है, क्रिया है, आयोजन है, योजना है, वो सारे हमारे धरातल उसका जो है वो आत्मावबोधि है, आत्मशोधन है, आत्मचिंतन है, आत्ममनन है। और दूसरी ओर वो ऐसा नहीं है कि वो जो अहिंसा की बात हम कर रहे हैं कि उन्होंने अहिंसा, यद्यपि भगवान बुद्ध ने अहिंसा जैन गुरु महावीर, भगवान महावीर से सीखी थी। अहिंसा का जो प्रणिधान है वो महावीर ने किया था, उसको लोकप्रिय बनाया भगवान बुद्ध ने, और उससे भी ज्यादा लोकप्रिय आधुनिक युग में मुझे लगता है महात्मा गांधी ने बनाया होगा। इसलिए आप देखें कि क्या विरासत है, क्या हेरिटेज है जिसको वो रेफर कर रहे हैं, thousands of years of heritage। आप उसके पीछे महात्मा गांधी भागते हैं, उसके मार्ग में जो कुछ भी रहा हो। एक व्यक्ति जो बिल्कुल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा हो, इंग्लैंड में जाकर के इंग्लिश वेशभूषा में रह करके पढ़ा लिखा हो, आप लोगों ने चित्र भी देखे होंगे, फिर वापस आकर के फिर उसी वेशभूषा में जाकर के दक्षिण अफ्रीका में एक समृद्ध लॉयर की भांति वहां पे प्रैक्टिस करने गए हों। आते आते 1903-1904 तक महात्मा गांधी उसका परित्याग कर देते हैं। पहले वो कुर्ता धोती और साफा इस्तेमाल करते हैं, बाद में मैं अभी उस पर आऊंगा उसकी एक करके। तो वो जो अहिंसा भाव था, अहिंसा का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, उस चीज को वो इतने विज्ञ तो थे ही कि वो ऐसा ना कहें। उनका यह था कि किसी अकारण हिंसा नहीं होनी चाहिए, और उनको लगता था, इसीलिए वेजिटेरियनिज्म जो था उनके लिए ऐसा नहीं, दोज ऑफ अस हु आर वेजिटेरियंस ऑफ कोर्स वी मे हैव अदर इंटरप्रिटेशन। उनका कहने का मतलब था कि अकारण हिंसा जो होती है, जिसका कोई कारण नहीं है, उसमें चाहे वो वाघ हिंसा हो, चाहे वो सामाजिक हिंसा हो, चाहे वो हमारे परिवेश की हिंसा हो, हर हिंसा को वो को दूर करने के लिए। तो इसलिए अहिंसा का सीधा तात्पर्य नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इतनी हिंसा तो हुई, कहीं युद्ध तो हुआ ही होगा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, बिल्कुल हुआ होगा, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से और कृत्य हुए होंगे, लेकिन उनका ये अर्थ था कि घूम घूम करके आपको वापस, जिस प्रकार से हर बार आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः की जो परिकल्पना थी, आपको अपने वो जो आधार है, आपका जो क्षेत्र है, वैचारिक क्षेत्र है, जो हमारी सभ्यता का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में हमें
जोतना है, उसी क्षेत्र में बोना है, उसी क्षेत्र से काटना है, और जो उससे निकलेगा वही हमारा स्वत्व होगा। अभी आशुतोष जी ने भी और बाकी लोगों ने कहा कि राम राज्य की जो परिकल्पना है, रूबी जी ने भी कहा राम राज्य की जो परिकल्पना, राम राज्य का मतलब ये नहीं कि वो धार्मिक समाज की परिकल्पना की काम कर रहे हैं। मैंने बताया, एक ही उदाहरण दिया राम का, तो ऐसा नहीं है कि राम ने, अगर राम स्वयं अहिंसा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वाली से कहते हैं तुमने क्यों विवश किया मुझे, और उसका कारण देते हैं। तुलसी बड़े सुंदर शब्दों में कह देते हैं कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, जो ये होते, ये सब कन्या सम, ये सारे कन्या अपनी पुत्री के समान होती है, और इनको इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, इनकी ओर जो कुदृष्टि रखता है, जैसा कि आजकल का हमारा परिवेश है, कितना आंदोलन, कितना उद्वेलना कितनी होती है जब इस प्रकार के हम देखते हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे कोई और जगह हो, तो वो कहते हैं इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कहते हैं ऐसी हिंसा जो है, राम स्वयं कहते हैं, तो ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि अहिंसा का अर्थ बिल्कुल हिंसा हो ही ना, कई बार ऐसा होता है तो वो स्वयं क्या होगा इसके, लेकिन फिर भी जहां तक महात्मा गांधी की बात है, मुझे लगता है फॉल्स नोशन है कि अहिंसा का अर्थ सिर्फ ये था कि किसी भी प्रकार का संघर्ष न किया जाए, और किसी भी, हर संघर्ष में कोई ना कोई हिंसा तो होती है। बाघ हिंसा सबसे बड़ी हिंसा होती है। कैसी हिंसा होती है? और दूसरी जो प्रेरणा के स्रोत है वो कृष्ण है उनके। क्यों? वही तो कह रहे हैं अर्जुन से, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध करने के लिए अगर आपको विवश किया गया है तो आपको युद्ध करना ही होगा, फिर तो उसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में न शस्त्र है, जिसके हाथ में घोड़ों की डोरी है, सिर्फ जो सिर्फ सारथी है, अर्जुन से सिर्फ बात करता है, वार्तालाप करता है, अर्जुन को ये नहीं कहता है कि आपको किस प्रकार से शस्त्र चलाना होगा, अर्जुन को सिर्फ प्रेरित कर रहा है। कि ऐसे अर्जुन को जो रण क्षेत्र में जाकर के क्या देखते हैं, आप देखिए दूसरा अध्याय भगवत गीता का किस प्रकार से कितनी चाकचिक्य के साथ शुरू होता है। गांडीवः संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ऐसी अवस्था देखिए अर्जुन की है, और इसीलिए गांधी बार बार कहते हैं कि आपको नतमस्तक होना पड़ेगा ऐसे व्यक्तित्व के सामने, जिस व्यक्तित्व में ये सारे गुण हो, जो आपको ऊपर उठा करके एक आपके मन में दोलाचल और एक हलचल मचा देगा। कृष्ण से कहते हैं कि आपके सिवा तो कोई है ही नहीं है। गांडीवः संस्रते हस्तात्, हमारे हाथ से गांडीव सरक रहा है। लुप्त संस्कृत वर्ड संस्कृत, हिंदी में हमारे ईस्टर्न यूपी वगैरह में कहते हैं सरकना, खिसक रहा है, फिसल रहा है, जिसको दिल्ली की भाषा में बोला जाता है फिसल। अगर ईस्टर्न यूपी में कह दें लोग नाराज हो जाएंगे। तो गांडीवः संस्रते, सरक रहा है, फिसल रहा है, छूट रहा है, यानी नर्वस सिस्टम हैज गिवन अवे। त्वक्चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जो है वो जल रही है, फीवर। न च शक्नोम्यवस्थातुं, आई कांट स्टैंड ऑन माय फीट। Entire nervous system. This is a medical condition, by the way. You can see this, you go to a medical doctor, these things, suddenly this is the kind of fear of hinsa. वो क्या कहते हैं, ऐसे राज्य और सुख से मुझे क्या लेना देना जिसके लिए मुझे स्वजनों को मारना पड़े। ऐसी अवस्था में कृष्ण जैसा सारथी के दो अर्थ होते हैं, जो आपको मार्ग दिखाए। तो उनके हाथ में तो डोरी है अश्व की, और इसे जिस दिशा में चाहते वो ले जाते, लेकिन उन्होंने डोरी को खींच के रखा हुआ और दोनों सेनाओं के मध्य में बैठे हुए वहां पर उपदेश। महाभारत जैसे ग्रंथ में जिसके बारे में कहा जाता है इतने एक दूसरे को सब मारते रहे, ऐसे स्थान पर, ऐसे ग्रंथ में हमको भगवत गीता मिलती है। 5 प्रकार की गीता है महाभारत में, एक है सबसे बड़ी जो भगवत गीता है।
वहां पर वो क्या कहते हैं, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, वहां पे स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान कि लोगों को, आपको प्रेरित करना होगा, अन्याय के प्रति खड़ा होने के लिए प्रेरणा देनी होगी। एक अन्याय हो रहा है, उसको जो भी माध्यम हो, हमारा अगर न्यायिक माध्यम है तो न्याय का सहारा लेंगे, दूसरा माध्यम है दूसरा सहारा लेंगे। इसलिए वहां कह रहे हैं तस्माद् उत्तिष्ठ अशोच्यान अशोच्यस्तु, तुम ऐसे लोगों के बारे में विचार कर रहे हो, चिंता कर रहे हो जो सोचने योग्य ही नहीं है, तुमको 5 गांव तक नहीं, क्योंकि उसके पहले संधि के इतने प्रयास हो चुके थे। और आपको याद होगा दिनकर जी का बहुत बढ़िया सुंदर सा ग्रंथ है, याचना नहीं अब रण होगा। तो ये जब ऐसी अवस्था आती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अहिंसा बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म ढंग से, उसी सूक्ष्म ढंग से जिस सूक्ष्म ढंग से राम ने वाली को बोला था कि जो धर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बहुत ही सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म है कि हृदय में जाकर के ही उसको आप पहचान सकते हैं। तो मन उद्वेलित होगा, जो कुछ भी होगा, उनको कष्ट हो रहा होगा, लेकिन वो महात्मा गांधी उसको समझते थे, फिर भी अपने पद से वो हटे नहीं। तो ये अहिंसा और अध्यात्म का जो ये संगम था महात्मा गांधी के अंदर, उस संगम को लाने की आवश्यकता होती है ऐसे आंदोलन को खड़ा करने के लिए। और वो जैसा कि मैं पहले भी हमेशा कहता रहता हूं, गीता, रामायण और महाभारत भारतीय सभ्यता के रथ के 2 पहिए हैं, और उस पहिए को बैठ करके जो उस रथ को चलाने, संचालित करने वाला जो सारथी है, वो हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति को सारथी बनना पड़ेगा। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, आपको निमित्त तो बनना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं भाग सकते, आपको आसानी से नहीं मिल सकती। राम चाहते तो राज्य पर बैठ जाते, कोई कुछ नहीं बोलता। लक्ष्मण तो कहते हैं कि आप, बड़े भाई साहब कहते हैं, भैया आप इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हैं कि इतने बड़े वंश की जो हमारी सरणी है, जो हमारी परंपरा है, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? बड़ा बेटा राज्य करता है, आप उसको छोड़ रहे हैं। इस वंश परंपरा को आप अगर उसमें विघ्न डालेंगे तो कितना बड़ा पातकी बनना चाहते हैं आप। राम कहते हैं इस सब में, वो सीधे सीधे कहते हैं ये तो सब दैव का विधान है। कैसे? राम जैसा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि दैव का विधान है? यदचिंत्यम ही तद्दैवम हो लक्ष्मण। लक्ष्मण जो अचिंत्य होता है, जिसके लिए हमारे पास उत्तर नहीं होते हैं, जिसके लिए हम साधारणतः कार्य कारण भाव में आस्था रखते हैं कि अगर तेल है तो इसके लिए कोई तिल रहा जरूर होगा, तिलेशु तैलम। अगर भोजन बना है तो उसके लिए कोई अन्न या कोई सब्जी कुछ रहा जरूर होगा, कार्य से कारण। अगर मेरे मुंह में मैं अपने अंगों को, जीभ को घुमाता हूं तो शब्द की संरचना होगी। जो ऋग्वेद में बोलती है कि महो देवी मर्त्यामाविवेश रौरवीति। जो रौरव है, जो रोर है, संस्कृत का वर्ड है रोर, बाय द वे, इट्स नॉट इंग्लिश, इट्स इन ऋग्वेद इट्स कॉल्ड रौरवेति। Roar is not an English word, but let it be as it is. That's a different debate altogether. तो वो जो महादेवी है, वाग्देवी, वो रौरव करती है, वो विचलित रहती है मन में, और उसको विचलित करने के लिए हमको अध्ययन करना पड़ेगा, उसको चैलेंज करना पड़ेगा। उस देवी को जगाने के लिए हमको चैलेंज करना पड़ेगा। जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक वो भावना नहीं आएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने कहा होगा कि सभी, जितनी धर्म की, सभी संप्रदायों की, सभी सभ्यताओं की जितनी सुंदर बातें हैं, जितनी क्षेमकरी बातें हैं, वो सारी हम उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम कभी डगमग नहीं हो सकते अपने पग से। जैसे हरवंश राय बच्चन ने कहा था, जिनके पग डगमग नहीं हो सकते, जब डगमग होते हैं तो कुछ गड़बड़ होता है। इसलिए अपने, ऐसा मैं, ठीक है, मैं, ऐसा लगता होगा कि मैं बिल्कुल गुण ही गुण गिना रहा हूं, एक स्कॉलर होने के नाते यू शुड आल्सो टॉक अबाउट अदर थिंग, बट दिस इज नॉट द डे, दिस इज 2 अक्टूबर, and it is always better if I do not describe his other things which people might have criticized. That's also right, I'm not saying anything wrong. हाँ, इतना जरूर है कि कुछ नवता अगर उसमें आए, उस विचार में, तो in any case I'm coming to the other ground from that perspective to स्वराज एंड आत्मनिर्भर। ये बहुत आवश्यक, स्वावलंबन
अभी प्रिंसिपल साहब ने या रूबी जी ने प्रयोग किया था, हमारा जो स्वावलंबन है, अपने ऊपर अवलंबन, और कोई महात्मा गांधी ने कहा अगर किसी को अवलंबन करना है राम को अवलंबन करना पड़ेगा, अंग्रेजों का अवलंबन नहीं हो सकता है, परायों का अवलंबन नहीं, हमें अपनों का अवलंबन कर। मैंने कहा कि रथ के पहिए हमें गढ़ने होंगे, घोड़ा हमको ढूंढना होगा, सारथी हमको ढूंढना होगा जो हमको ले जाएगा। इसलिए ये जो जनतंत्र से बढ़कर के उत्तम कोई और उपाय नहीं हो सकता ऐसे देश में, इसलिए, लेकिन इसमें भी जितनी भी कमियां हो, जनतंत्र का सबसे बड़ा स्वरूप और सबसे उदात्त स्वरूप यह है कि हम स्वयं, अगर हमने तो विष वृक्षम अपनी संवर्ध स्वयं चेत तुम नारहति, एक कहावत है संस्कृत में कि कोई भी व्यक्ति अगर विष का वृक्ष भी लगाता है अपने बगीचे में, अपने गार्डन में, अपने उपवन में, तो उसको भी उखाड़ने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, उसका मन नहीं करता है। इसलिए जो हम चुनते हैं, अच्छा है बुरा है, हमारा ही है। ए वेरी फेमस सॉन्ग इन पंजाबी, मेरा काला वे सरदार गोरिया नु दफा करो। हाफ ऑफ माई फैमिली इज पंजाबी, आई एम मैरिड टू पंजाबी। सो जो हमारा सरदार अगर काला ही है तो ठीक है, लेकिन गोरों को यहां से भगाओ। That was the aspect that you need to be स्वावलंबी, you need to be आत्मनिर्भर। और उसी के लिए जब तक हम अपना कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम अपने में नहीं झांकेंगे, तो जो आध्यात्म की जो बात है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफिकल और सेंटली डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये एक अपने अंदर चिंतन करने की, जब हमारा मन जगा, जैसे, और उसको उद्बोधन के लिए, उसको जगाने के लिए बीच बीच में हमारे नेता आते रहे, उनसे पहले भी रहे हैं, बाद में भी होंगे, बीच बीच में आते रहेंगे। कभी कोई समाज संपूर्ण हो नहीं सकता, पूर्णतया प्रसन्न हो नहीं सकता, ये यूटोपिया इसीलिए, लेकिन यूटोपिया के इसीलिए वो तीसरा उससे जो आत्मनिर्भर और स्वराज के साथ जो जुड़ा हुआ है वो राम राज्य है। राम राज्य का अर्थ, जैसे मैंने कहा, ये नहीं कि हम एक धार्मिक समाज की परिकल्पना करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, हम एक वैचारिक समाज, एक हमारी जो विरासत, हमारी जो सभ्यता है, उससे जो कटी हुई ना हो, उससे जुड़ा हुआ हो, वो तागा, वो धागा, जो भी शब्द कहें, हमारे यहाँ तागा भी बोलते हैं, वो बिल्कुल एक जुड़ा हुआ होना चाहिए। पतंग कितनी भी दूर जाए, हम कितना भी ऊपर उड़े, लेकिन उसकी जो नकेल है कहीं अलग होती है। इसीलिए मैंने कहा कि सारथी हमको चुनना होगा, अश्व कहीं से ढूंढ के लाएं, उसको दिशा देने वाला कोई और होगा, तभी आगे चल करके। इसलिए एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, मुझे जैसा कि मैंने कहा, मुझे बता दीजिएगा कितना और समय है रूबी जी हमारे पास? सर, आपका जो ये उद्बोधन है वो इतना, मतलब बिल्कुल नहीं, पर ये I don't want to come in the way of people's lunch. No. It doesn't. नहीं। अच्छा, ठीक है। तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। हाँ, दीक्षा, एक बार आप बता दीजिए, है ना, टाइम का जो है, because we would like to take some question answer round. Indeed. हाँ, थोड़ा सा वो लेंगे, हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो yes sir, 10 to 15 minutes more, sir. Okay, fine, good, I'll try and wrap it up. Although क्योंकि मैंने बताया कि एक तो I don't want it to be a profession either, so I want to be grounded on the facts, whatever the facts that are available. I don't know what the just mesmerizing talk. so आत्मनिर्भर स्वराज की बात है, वहां से राम राज्य का अर्थ ये होता है कि वहां पे त्याग भी होना चाहिए, तितीक्षा भी होनी चाहिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे नहीं पता है किस ग्रंथ से, मुझे रामायण से तो नहीं है, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध है भगवान राम के बारे में, कि नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितुम यशः। वही तो उन्होंने कहा कि अदीर्घ, मैंने जो श्लोक वाल्मीकि रामायण को सुनाया, उसी के आधार पर किसी कवि ने संरचना की होगी, नभी तो मरणादस्मि, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। अगर किसी से भय है तो यश दूषित न हो, कलंकित न हो, चाहे वो अपना व्यक्तिगत यश हो, समाज का यश हो, या देश का यश हो। जब कोई बालिका दूषित होती है समाज में, तो हम सभी उससे कलंकित होते हैं। इसलिए वो भय इसलिए, और भय से क्रोध भी उत्पन्न होता है, वो स्वाभाविक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अहिंसा का अर्थ वो नहीं होता है, नहीं तो न्याय व्यवस्था सब कुछ चौपट हो जाएगी।
ये बहुत ही सटल, बहुत ही Mahatma Gandhi was an extremely clever person, extremely clever politician, and therefore, and he did not abandon his spirituality until the end. As we see, Hey Ram is written, whatever his last words were, but Ram, Raghupati Raghav, Raja Ram, Patita Pavan Sita Ram. जब भी महात्मा गांधी का नाम आता है तो ये आता है। व्यर्थ में नहीं वो कह रहे थे कि तुलसी जो है वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उनसे लोगों ने प्रश्न किया, तुलसी ने बहुत ऐसी चीजें कही हैं जो बड़ी आजकल अटपटी लगती हैं, और उनका उत्तर बड़ा सुंदर होता था अगर आप पढ़ करके देखें। उन्होंने कहा कि तुलसी की जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं आप उनको फेंक दीजिए, तुलसी यहां पर शिकायत करने नहीं आएंगे। कम से कम जो अच्छी है वो तो, स्वावलंबी की जहां तक बात होती है, जब वो कलकत्ता के अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका से आए थे, वो गए थे तो उनको रिपन कॉलेज में रखा गया था, और उन्होंने देखा कि भारतीय जो लोग हैं वो अपना वेस्टर्न, ही हिमसेल्फ वाज इन अ वेस्टर्न ड्रेस एट दैट टाइम, तो वो जो है वो और वहां पे जो रहने की व्यवस्था थी वो साफ सुथरी नहीं थी। मैं स्वच्छता की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने, उनके पास चूंकि टाइम नहीं, तो उन्होंने वहां केयरटेकर से कहा मुझे झाड़ू चाहिए। उन्होंने कहा झाड़ू क्या, मैं टॉयलेट साफ करूंगा। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है सबका, लेकिन कम से कम अपना तो समय साफ कर सकता हूं। ये एक प्रेरणा थी। वो 1915 में आने से बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूं। और एक मैं जो बीच में कहना चाहता था आत्मनिर्भरता के बारे में और भारत के बारे में, एक समानता है। दो बहुत बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं भारत में 1893 में। Can you guess what? These are two greatest souls of India. In 1893, Vivekananda travels to Chicago. And in 1893, Mahatma Gandhi travels to South Africa. Of course, it is a coincidence. Both of them perhaps unbeknown to each other. Both of them young enough. One is younger than the other. And both of them do something remarkable. When Vivekananda ji gets up in September 11th in that conference and gives an opening remark, it was a thunderous applause. Some of them were even crying. Here, Mahatma Gandhi goes, an unassuming lawyer, to practice and earn some money, and gradually he learned. What happens to him at Maritzburg when his luggage was thrown out on the station and he was thrown out of the first class compartment where he had the ticket? Next morning, he writes a long telegram to the railway officials. So he knew how also to complain, which is why I'm saying that even वाक हिंसा जो है, महात्मा गांधी तुरंत शिकायत करने में देर नहीं लगती थी। उसके बाद जब वहां आगे जाते हैं स्टैंटन में, वहां पे जो कोच में चढ़ना होता, उस समय रेलवे लाइन नहीं थी, आपने पढ़ा होगा। तो वो जो कोच का जो मालिक था वो इनको अंदर बैठने नहीं देता था, उनको फुटबोर्ड पर बिठाया था, और यही नहीं वो उनको मारता भी था। और उन्होंने अगले दिन तुरंत टेलीग्राम किया कि इसने ऐसा ऐसा व्यवहार मुझे किया है, और उस कोच के डायरेक्टर को या मालिक को हटाया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अहिंसा, आध्यात्म, आत्मनिर्भर, स्वराज, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर सबको सम्मिलित करना है तो दो जो इंसिडेंट में बता रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद ट्रेवल्स, ही इज अ यूथ आइकॉन, एंड महात्मा गांधी इज द आइकॉन ऑफ यूटोपिया। वो अगर स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तो सबको लगता है कि वो यूथ को ही एड्रेस कर रहे थे, कि हमारा वही एक समाज है। महात्मा गांधी सबसे पहले वो खुरचना चाहते थे इस परवशता को, परतंत्रता को, विदेशी शासन को, स्वतंत्रता। उनको ज्ञात था कि स्वतंत्रता के बाद ये हो सकता है कि समस्याएं हों, और रही भी होंगी, लेकिन उनको, और अंत में अगर हम आते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कि क्या शिक्षा उनसे हम ले सकते हैं, कि जो व्यक्ति इस समाज से और इस परिवेश से निकलता है, कोई बहुत गरीब नहीं थे, ठीक ठाक परिवार के थे, उनके भाई के पास पैसा था, उन्होंने इंग्लैंड भेजा उनको पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे समाज में रहने के लिए और उस वेशभूषा को उन्होंने अपनाया। आप सोचिए कि जब 1903 के बाद उन्होंने ट्राउजर्स, पैंट और अंग्रेजी वेशभूषा पहनना छोड़ करके धोती, कुर्ता और साफा को संभाला,
और 1916-17 तक आते आते देखिए वो क्या एक लंगोटी और एक गमछा भर रह गया। इसमें दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो उनका जो अंदर का जो अध्यात्म है वो उसका बहुत ही प्रबल था। दूसरा वो अब स्वयं को एक भारतीय नागरिक के वेश में देखना चाहते थे, जो ऐसा नागरिक एज आई सेड जो दीन हो, हीन हो, जिसके जो असहाय हो, उस व्यक्ति को। और बाकी अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि he would go to a Harijan basti and clean the toilet. All these things were not a drama. It was, as I said, भगवद गीता चूंकि उनकी प्रेरणा के स्रोत है, भगवद गीता में कहा यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो एक महान व्यक्ति करता है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, एक महान व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करता है, एक साधारण व्यक्ति उसी आचरण उसी का अनुसरण करने का प्रयास करता है। और जब वो प्रमाण बन जाता है तो संपूर्ण संसार जो है उसी को फॉलो करने लगता है। हर आदमी अहिंसा 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 अहिंसा। तो यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और एक बार महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि तुलसी की रामायण तो ठीक है, आप वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़िए ना। वहां पे वाल्मीकि जी से कहा था ब्रह्मा ने कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। As long as the mountains and the rivers will endure upon this earth, so long will the story of Rama be told among people. How right Valmiki was thousands of years ago. जब तक इस धरती पर नदियां बहेंगी, पर्वत अपना मस्तक उठाए खड़े रहेंगे, तब तक राम के चरित्र को जन जन में सुनाया जाएगा। ये कोई कंस्पिरेसी, कुछ लोग, एक बार मैं पढ़ा रहा था, कई लोगों ने कहा ये तो कंस्पिरेसी भी हो सकती है टू प्रमोट द रामायण कल्चर। You need to read the text in order to appreciate what actually it is. These are two, as I said, these are two wheels of our chariot that is called Bharat. And without them, one of them, as I said, एक व्हील अगर गड़बड़ हुआ तो बड़े से बड़े कर्णवीर जैसे व्यक्ति को जाना होगा। एक भी व्हील अगर रुक गया या धस गया, इससे दोनों को समान हमको रखना होगा। और सारथी को तो रहना बहुत जरूरी। तो वो एक ऐसे हमारी जो धरोहर है, ऐसी संपत्ति है साहित्यिक और आध्यात्मिक, उसका दोहन करके और उसको हमारे समक्ष अपनी एक सरल भाषा में रखते थे। इसलिए जो भी आप पढ़ते हैं महात्मा गांधी, सबकी समझ में आ जाता है क्या कहते हैं। लेकिन वो उसकी भी समझ में आ जाता है जो उसको नहीं समझने की कोशिश करता है। जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, बहुत ही मशहूर है, सभी को पता है, द किंग आस्क्ड बिकॉज ही वाज वेयरिंग जस्ट वन शॉल और वार्म शॉल with his dhoti and chappal, and he asked, I hope Mr. Gandhi you are warm enough in the palace. And his reply was wonderful. Thank you, your majesty is wearing for all of us. Imagine what he said. एक राजा पूरा नीचे से ऊपर तक कहता है, your majesty is wearing clothes for all of us. That is the courage, that is because वो परिधान जो वाक्य का परिधान है, वचन का जो परिधान है, उसके पीछे वो सांस्कृतिक विरासत बोल रही थी। आपके पास राम है, कृष्ण है, जो दोनों प्रायः विरोधाभासी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कृष्ण तो बार बार कहते हैं कि संधि हो, संधि हो, संधि, अंत तक संधि संधि संधि। एक बहुत सुंदर कथा है, उसको लेकर के मैं फिर समाप्त करूंगा क्यों, और ये महाभारत से है। एक उत्तंक ऋषि जी थे, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, from the critical edition of the Mahabharata I'm quoting, I'm not quoting from any story anywhere, although there are beautiful stories around as well. वहां पे जा रहे थे राजस्थान के डेजर्ट में, तो कृष्ण, उनको पता लगा कृष्ण जो है वो दो परिवारों के बीच में कुछ सुलह करवा रहे थे, और तो उत्तंक जी बहुत प्रसन्न हुए, वहां पर रुका और कहा कि बैठे, और कृष्ण से सवाल किया कि आई होप, या मैं कह रहा हूं कि मुझे आशा है कि दोनों परिवारों के बीच में आपने सुलह और प्रेम करवा दिया होगा। और इतना सुंदर चित्रण व्यास ने वहां पर किया है कि कहा वहां पे एक धर्म की जो संरचना होती है, कहते ये तो डेस्टिन्ड था, ये तो हमारे वश में नहीं था। राम वहां, कृष्ण कहते हैं हमारे वश में था ही नहीं, मैंने तो जो करना था किया। हमको
अच्छे व्यक्ति ने सारथी चुना था, लेकिन जितना मैंने प्रण किया था वही किया, जो होना था वही हुआ। इसलिए राम कहते हैं यदचिंत्यम हि तद्दैवम, जिसके प्रति हम कार्य और कारण का भाव हमारे पास नहीं आ पाएगा कि हमें प्यास लगी है, मैंने ग्लास उठाया पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, मुझे लगता है कि मेरी प्यास पानी से बुझी हो गई। लेकिन अगर प्यास बिना पानी पिए बुझ जाए और उसको मैं कारण को ढूंढने लगूं, उसे दैव कहते हैं। उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसलिए जो एक तो राम और कृष्ण उनके अध्यात्म की प्रेरणा के स्रोत थे, उनकी राजनीति की प्रेरणा के स्रोत थे। और तीसरा जहां पे मैं समाप्त करूंगा कि स्वामी विवेकानंद और एक दूसरे को मैं बहुत परिचर्चा नहीं होगी, यद्यपि महात्मा गांधी ने उनके बारे में बहुत सुना होगा, बोला भी होगा, लेकिन वो उनका एक अलग परिदृश्य था। महात्मा गांधी ने जो भारत का नव संतत्व है, नव संत है, नव मुनि है, उसका नया वेश बनाया था। गेरुआ वस्त्र नहीं धारण किया उन्होंने, कमंडल नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने त्रिशूल नहीं धारण किया। देखिए वो सफेद कपड़ा पहनते थे, सिर्फ लंगोटी पहनते थे और सफेद कपड़ा ओढ़ते थे, हाथ में डंडा होता था, पैर में चप्पल होते थे। एक नए संत की परिकल्पना नए युग में होनी ही चाहिए। राम के समय में तो उन्होंने जटा को अपना उसकी पेड़ की जो सैप होता है उससे अपने जटा बनाया था। वाल्मीकि कहते हैं कि वो जब जटा बना रहे थे सुमंत्र बड़े दुखी हो गए, उनको लग रहा था कि वो वापस ले जाएंगे, थोड़े दिन घुमा करके दशरथ ने कहा था, उन्होंने कहा नहीं सुमंत्र आपको वापस जाना ही होगा, मैं तो अब जा रहा हूं। कहने का मतलब ये होता है कि सभी लोग कहें अरे ये तो महात्मा गांधी जो तो सूट बूट पहनते थे, सडनली एक लंगोटी जिसको जो निरर्थक अंग्रेजी में लॉयन क्लॉथ बोला जाता है, हो सकता है जो भी हो, और उसको एक अर्धनग्न शरीर जिसके विषय में समाज में लोग कहते हो कैसा व्यक्ति होगा, लेकिन उनके अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति थी, आत्मशक्ति थी कि वो सबको आत्मसात कर सकते थे। इस प्रकार से जो जैसा कि मैंने कहा और मैं वही अंत करूंगा, कहीं कोई ऐसी नई चीज नहीं है जो महात्मा गांधी के बारे में कही जा सकती है, ना ही कोई ऐसी नई वस्तु है, नया गुण है, नई कहानी है जो राम और कृष्ण के बारे में कही जा सकती है। लेकिन जितनी बार इन लोगों के नाम स्मरण आते हैं गला रुंध जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उद्बोधन था। मैं बीच में बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है इस वक्तव्य को मैंने नहीं सुना होता। तो मैंने आपके बारे में सुना था, आपके विषय में काफी बार अपने मित्रों से सुना था, पर आज इसको सुना नहीं होता तो शायद कुछ छूट जाता मुझसे। जी, ओवर टू यू ऋतिक। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Hiraman sir, for such a wonderful and informative session. We are very grateful to you that you take the time for NSS unit and other volunteers who are present here. I'm looking for the questions that might have received from. Absolute pleasure. Thank you, sir. Sir, we have few questions. First question is from Madhit Chaudhary. कि राम राज्य की कल्पना आधुनिक युग में विफल साबित होती दिख रही है। मैंने पढ़ लिया, मुझे ऐसे प्रश्न की अपेक्षा थी। बिल्कुल पढ़ लिया मैं, बिल्कुल ठीक। People are requested, आप बताइए। हाँ ठीक है, मैं उसको, आप दूसरे प्रश्न देखिए, मुझे बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न की अपेक्षा होती है। तो राम राज्य की परिकल्पना आज के युग में विफल साबित होती कैसे पता है जब हमने राम राज्य अभी प्राप्त नहीं किया। राम राज्य का मतलब नहीं है राम राजा होंगे, ऐसा नहीं। दरिद्र को दुखी न दीना। वाल्मीकि जी कहते हैं लंका युद्ध कांड के अंत में और उत्तर कांड जो वाल्मीकि रामायण, तुलसी तो ठीक है हमारे जीवन में रसी बसी हुई है, तुलसी की रामायण, वो कहते हैं कि नान्यथा वर्षति पर्जन्य, जो पर्जन्य है वर्षा ऋतु बेकार में वर्षा नहीं करती है, वर्षा ऋतु तभी वर्षा करती है। ये सारे उपमान है, मेटाफर्स है, इनको हमें देखना होगा। और वो राम राज्य की और उसको छोड़ा क्यों जाए। विफल तो तब साबित होगा जब हम वहां पहुंचे हों। उसके पीछे यूटोपिया दो प्रकार का होता है। अगर जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में दो प्रकार की यूटोपिया की बात की, जिसको कहते हैं एक स्वर्णिम या सपनों का संसार, बड़ा घटिया सा, आई एम सॉरी ट्रांसलेशन है
यूटोपिया का, सपनों का संसार, न तो समझ में कुछ नहीं आता। इन एनी केस जो 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 जिसके प्रति हम लालायित तो जिसके पीछे भागते हैं, मैंने बताया मृग मरीचिका, मृग को पता नहीं है कि वो पानी वहां पे नहीं है, लेकिन वास्तव में पानी तो है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तभी तो वो पानी जैसे दिख रहे हैं धूप में, तभी तो वो मृग उसके पीछे भागता है कि वहां पानी पिएंगे। मृग मरीचिका एक निरर्थक प्रयास नहीं होता है, आपको उसके पीछे जाना होता है। हाँ, ये आवश्यक लगता है क्योंकि यूटोपिया अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं, इसलिए यूटोपिया को रिजेक्ट कर दे। दो प्रकार के, एक तो यूटोपिया होता है जिसकी मैं और वो एक मैं जूडो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, भारत की बात मैं दूसरी करूंगा। वहां पे होता है कि बाइबल में लिखा हुआ है दैट विल बी द टाइम व्हेन द टाइगर, द लायन एंड द लैम प्ले टुगेदर इन द फील्ड। क्यों? क्योंकि प्रेडिटर और प्रे की बात हो रही है ना, कि दोनों जो लायन एंड द लैम when they play together in a field, that will be the time that the religious text looks for, and the Bible says that was the great time, but now we need to go back. तो एक तो होता है जो पीछे देखने वाली, कि हमारा पीछे का संसार बहुत अच्छा था। भारत में भी लोग ऐसा करते हैं कि हमारा बहुत अच्छा संसार था, लेकिन अगर आप ग्रंथों को पढ़े, वो ग्रंथ हमेशा भविष्यवादी होते हैं, आपको भविष्य में ऐसा बनना है। तो जो राम राज्य की परिकल्पना है वो ऐसा नहीं है कि राम राज्य ऐसा था और चला गया। बिल्कुल, मैं तो नहीं मानता हूं, एक स्टूडेंट होने के नाते, जितना भी मैंने पढ़ा है। क्योंकि नहीं तो वो महिषी गुप्त जी क्यों कहते चरित्र तुम्हारा काव्य है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। काव्य क्या होता है? परिकल्पना होती है। काव्य के पीछे कल्पना, एक अगूढ़ कल्पना और बहुत ही गहन चिंतन होता है जब हम उसकी परिकल्पना करते हैं। कविता इसीलिए क्षमा कीजिएगा, मैं अपने को फेमिनिस्ट कहता हूं, लेकिन मॉडर्न टाइम में लोग हंसते हैं। तो हमारी धारा क्या है? हमारी धारा जो है, धरती, ऋग्वेद में पढ़िए, पृथ्वी हमारी माँ है, गाय हमारी माँ है। हम कोई भी देवता बिना देवी के परिपूर्ण नहीं होता है। इसका यह मतलब नहीं कि आई एम ट्राइंग टू पेट्रोनाइज एंड कॉन्डिसेंड। It's a concept of looking at it, how you look at it. परिपूर्णता कैसे होगी? परिपूर्णता मैं तुलना भी नहीं करना चाहता, कोई भी तुलना और कर सकता है, लेकिन कहने का मतलब है परिपूर्णता जब उस उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर हम प्रयास करेंगे, जब हम ऐसा, चाहे वो हम तकनीकी तौर पर करें, चाहे वैज्ञानिक तौर पर करें, चाहे सामाजिक तौर पर करें, आध्यात्मिक, कोई भी ऐसा अंग नहीं है हमारे विचार का जिसके प्रति हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक प्रश्न है कि हमें विफल होती दिखाई, उनके लिए विफल होती दिखाई पड़ती है जिनको लगता है कि राम राज्य आ गया है। ये तो आएगा ना, और वो तब, और लगता है कि छोटे छोटे स्वरूप में राम राज्य बहुत जगह है भी, अपने मन में राम राज्य हो जाएगा। तो इसलिए पॉलिटिकल, ऑन अ पॉलिटिकल बेसिस, इफ यू यूज इट एज अ पॉलिटिकल टूल, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन इट. And one can of course go on explaining that there are certain things that there will be, but जो हमारा प्रतीक है, एक और बात इसके उत्तर में कहूंगा कि दो प्रकार की, एक होता है कि जो निरीश्वरवादिता है कि ईश्वर है ही नहीं, लेकिन अगर है ही नहीं तो फिर हम व्यक्तियों को क्यों पूजते हैं? व्यक्ति क्यों महान होता है? कुछ न कुछ करके गया होगा ना। और उत्तंक ऋषि से जब कृष्ण कहते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सके, हम असहाय थे, और उत्तंक, ही शॉक्ड, यू आर सपोज्ड टू बी द गॉड, हाउ कुड यू नॉट? तो कृष्ण कहते हैं यही तो हमारी संस्कृति है कि ईश्वर भी राम ते अधिक नाम बड़ होई। जो नाम होता है, जो उसका यश होता है, वो महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए राजनीतिक तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि राम राज्य हमारा विफल हो रहा है, लेकिन हम उसकी परिकल्पना, उसके पीछे हम भाग सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन चेसिंग मृगमरीचिका, इन चेसिंग दैट। जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हमको क्या पता। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कोई कह रहा था कि ऐसा होने का, हमने प्रयास ही नहीं किया तो कहाँ होगा। इसको लोग हल्के में ले लेते हैं। हमको प्रयास तो करना होगा, अपने घर से शुरू करना होगा। क्यों बार बार लोग कहते हैं कि ये महिलाओं का संरक्षण, ये तो स्वतः भूत परंपरा है। इसको अगर आप कहीं अगर मलिनता आई होगी, कहीं अगर कुछ आया होगा, उसको सुधारने की आवश्यकता है।
इसलिए अगर आप देखें अंत में, आप रामायण का ही उदाहरण लीजिए, सीता जैसी, पवित्र की बात मैं नहीं करूंगा, वो एस्टेटोलॉजिकल और धार्मिक जैसा लगेगा, सीता जैसी दृढ़ निश्चया महिला कहीं आपको मिलेगी? जब लवकुश के साथ युद्ध होने की बात आती है तो सीता वापस नहीं आती है, राम रोते रहते हैं। ये दृढ़ निश्चय, इसे कहते हैं आहूत होना। तो ये हमको सिखाया है, हमारी 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 लक्ष्मी पूत जो समाज की है, सिखाया कि आहूत, इसका आज के आई एम आल्सो हैव आल्सो रेड एनफ फेमिनिस्ट राइटिंग, हम कह सकते हैं ये तो बड़ा आसान सा तरीका है, किसी महिला को गर्त में चली गई, मिट्टी में चली गई। नो, she could stand up to the most powerful man, most revered king, and say, no, I will not go with you. And how? If I am truthful, there are 4 verses in the Valmiki Ramayana. Tulsi avoids it. Only one line, he said, siya nindaka aga oga nasaye, लोक विशोक बनाए बसाए। तो तुलसी के लिए राम इतने मर्यादित है कि उनके बारे में और ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन वो छुपा भी नहीं सकते। सिय निंदक अघ ओग नसाए, हमारे राम तो ऐसे हैं जो सीता की निंदा करने वालों की भी क्षमा कर दिया। लोक विशोक, क्योंकि लोक में जब विशोक हो, जो शांति हो, इसे कहते हैं लोक को विशोक बनाना, संसार को शोक रहित बनाना अगर जो प्रयास है, तो ऐसे के लिए क्या वो राम के लिए अच्छा लगा होगा? आज के मॉडर्न फेमिनिज्म में हम कह सकते हैं एब्सोल्युटली इज रॉन्ग। He was whatever he was. You can pick up any word that are floating around in the dictionary of feminism, and we are all aware of that. But I would rather see that she was so strong, that she was much stronger than Ram. So much so, if you have read Bhavabhuti Utsav Ramacharitam, एक नाटक है 6वीं शताब्दी का, वहां पे राम एक जैसे लगता है कोई विवश व्यक्ति चारों तरफ घूम रहा है, कह रहा यही तो हम भ्रमण करते। वो अपने कमरे में ही बैठ करके, अपने हॉल में बैठ करके कहते हैं, और जितना भी समय बिताया होगा सीता के साथ वन में, 14 वर्ष या जो भी उसमें से 12 वर्ष जो भी समय दिया होगा, कहते हैं वो कैसे समय थे, मैं तो ते ही नो दिवस आहगता, gone are those days, I have nothing left. But still he was determined to do his duty. And Sita is not concerned what today on 2nd October 2020, Hiraman will say that she stood up to him, I will not return to your kingdom, I will go to my mother. That is the determination. That doesn't mean that इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जिसमें महिला जो है वो सीता महिला नहीं थी। वो जिस प्रकार से राम का चरित्र था, राम बिना सीता के पूर्ण हो ही नहीं सकते। इसको मैं रामायण को सीताय में कहता हूं, क्योंकि सारी कथा तो वाल्मीकि को सीता ने बताई होगी ना, तभी तो वाल्मीकि ने लिखा, नहीं तो कौन जानता राम। अगर राम वनवास नहीं गए होते तो कौन जानता राम को, ये भी आप हल्के ढंग से कह सकते हैं। लेकिन अगर उसको राजनीतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उस पर विचार करें, दार्शनिक दृष्टि से, तो देखिए इस प्रकार के जो हमारे संदेश होते हैं वो प्रेरक होने चाहिए, वो हमको मार्ग से च्युत नहीं करें, अलग न करें अगर मार्ग पर बन रहे हैं। इसलिए रामराज्य की परिकल्पना का अर्थ ये नहीं है कि राम हमारे राजा होंगी, सीता महारानी होंगी, लक्ष्मण युवराज होंगे, वट एवर इट इज। जो परिकल्पना है ऐसे राज्य की जहां पे वो कहता है पर्जन्य जो है वो जो इंद्र है या वर्षा ऋतु को जो ईश्वर है या जो क्लाउड है वो तभी बारिश करेगा जब उपयुक्त होगा, अनर्थ में बारिश नहीं करेगा। ये एक मेटाफर है, ये एक हमारे लिए उपमान है, उसको लेकर के ऐसे समाज को जब जिसकी आवश्यकता हो। बहुत कठिन है ये, मैं प्रवचन में नहीं इसको बदलना चाहता, लेकिन उसका परिवेश जो है वो उसी प्रकार से है। थैंक यू। दूसरा सवाल। But sorry people, I cannot take all the questions because of 2 reasons. First is time constraints, and another reason is you all must be hungry, so am I. Another reason is that might provoke the sentiments of the people. हाँ नहीं, कुछ प्रश्न और ले लो, बहुत आराम से लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जी। अगला कार्यक्रम 3 बजे है। अच्छा, one question is from अंशिका तिवारी सर कि सर at this time हम गांधी जी के विचारों को पालन कैसे कर सकते हैं, मतलब how can we adopt the ideals of Gandhi in our life? एक हमारे, माफ क्षमा कीजिएगा, कहता है कि हमारे यूपी में अवधि में कहावत है,
सगरा गांव जरीगा तो है आँचे नहीं लाग। इस सारे जो है, तो मैं कोशिश यही कर रहा था कि मतलब ये मैं तो कह ही नहीं सकता कि कैसे जो भी, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, वो हम सभी बुद्धिजीवी शब्द जो है वो इंटेलेक्चुअल का मुझे अच्छा नहीं लगता है हिंदी में ट्रांसलेशन, क्योंकि बुद्धि की लगता है कि उसकी मैं रोटी खा रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि रोटी उसी की मैं खाता हूँ, लेकिन जो बुद्धि तंत्र के माध्यम से हमारे पास जो सहारा है सोचने का, उसमें कई ऐसी चीजें हैं। अहिंसा ही को ले, अब देखिए कि महात्मा गांधी एक चीज के पीछे बिल्कुल ऑब्सेस थे, वेजिटेरियनिज्म। लंदन में रहे तो वेजिटेरियन सोसाइटी बना दी, वहां पे जोहानिसबर्ग में थे तो वहां पे वेजिटेरियन। उनका कहने का मतलब कोई ना कोई एक बहाना होना चाहिए टू ड्राइव होम द पॉइंट ऑफ नॉट किलिंग विदाउट ए पर्टिकुलर रीजन। दिस इज वन थिंग। ऑफकोर्स वेजिटेरियनिज्म ठीक है, हम भी बचपन से परिवार से वेजिटेरियन है। महात्मा गांधी भी थे, उन्होंने प्रयास भी किया नॉन वेज खाने का, फिर वो इतना दुखी हुए कि वो तो बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी, वो क्षमा मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन वो कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो गलत है। ये अहिंसा का जो सीधा अर्थ है, जैसे जो भगवान महावीर ने बहुत बड़ा एक बेंच मार्क दिया था, इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया था। भगवान बुद्ध ने अहिंसा को खूब प्रोत्साहित किया, लेकिन हम सबको पता है कि समाज में ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर जीवन के लिए जीवन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इज ऑल्सो द लाइन फ्रॉम द भगवद गीता। इफ यू वांट रियली टू हेल्प अदर्स, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट. If you want to help somebody overcome certain difficulty and it requires strength, you need to be healthy, and whatever is required to be healthy, this could be one of the reasons. And this is the reason that Mahatma Gandhi is giving. He was told that I was so frail and weak and very thin, so people thought that in order to fight the English, I have to be physically very strong, and the strength will come from non-vegetarian. I'm not debating about it. I have no problem about this thing. I'm too free, but still I never feel that I should ever eat something which is तो वो कहते हैं मैं relish करने के लिए नहीं खाना चाहता हूँ। ये जब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी आवश्यक है, अगर शरीर से हमें अगर हमको किसी को धन देना है तो हमें धन अर्जन करना पड़ेगा। अगर दान देना है तो धनार्जन तो करना होगा। एक अवधि में कहावत है, एक दो साथी बैठे हुए थे, कहते चलो मन की बहुरी चबाते हैं। बहुरी हमारे यूपी में बोलते हैं, जो गेहूं गरीबों का भोजन होता है, तो गेहूं को भून लिया जाता है और उसको भून करके और उसमें नमक थोड़ा सा पानी डाल करके उबाल करके नमक डाल करके खाते हैं। तो दूसरा कहता है तो बुढ़बक हो, मन में ही खाना है तो लड्डू क्यों ना खाए। बहुरी कहते तो कहने का तात्पर्य है कि आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, आपको धन अर्जन करना होगा, लेकिन धन अर्जन करने का माध्यम क्या हो, उसके लिए गांधी उपयुक्त हो सकते हैं, उसके लिए राम उपयुक्त हो सकते हैं कि धन अर्जित किए बगैर हम किसी की आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। वो हमारे यहाँ भी कहते हैं मन के लड्डू हैं तो छोटा क्यों गढ़े। मिथिला में एक कहावत है, मने के लड्डू तो छोटा क्यों गढ़े करके। हमारे अवधि में कहते हैं मन की बहुरी होता है। गेहूं को उबाल के गरीबों के जब हम होते तो उबाल करके नमक डाल करके खा लेते हो, कि हैवी होता है और नमक जो है वो सीजनिंग है, टेस्टी होता है। तो वो कहता है कि अगर मन के ही खाने हैं तो लड्डू क्यों ना खाए जाए। तो जब परिकल्पना करनी है तो ऊंची परिकल्पना क्यों। अगर कल्पना हमें राज्य की करनी है, राम राज्य की क्यों ना करें, भले ही वहां पे हम अपने जीवन में न पहुंचे। हम सभी कहते हैं आई होप इन माई लाइफ दिस विल हैपन, आई होप इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल हैपन। इसलिए राम कहते हैं ये जो चाहते थे वो नहीं हुआ, ये आपके वश में नहीं है। इसके मतलब अकर्मण्यता की बात नहीं कर रहे थे। जो जैसा है उसको उसी तरह से स्वीकार करके हमें चरई आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल, एक अमन अक्षर जी की कविता है, उसको सुनिए तो जानकी की महिमा आ जाएगी। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। मैं यहाँ नहीं उसको करूंगी। आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं और गांधी जी कितने अत्यधिक प्रभावित थे श्री राम के चरित्र से, श्री कृष्ण के चरित्र से। आज उसका हमें एक विस्तार से
पर तो नहीं है, बहुत समय मतलब समय का जी 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 रूबी एक क्वेश्चन सुरभि मैम का है। बहुत अच्छा है। मैं एक बीच में एक बात जरूर कहूंगी कि सच में ये जो कल्पना है, अगर कल्पना ही है तो इतनी अच्छे महाकाव्य हैं, उसको उससे क्यों ना हम प्रेरित होके कल्पना में रखें। तो ये मनीषा या फिर जो मनीषा वाल्मीकि का जो एपिसोड हुआ या निर्भया जैसे एपिसोड हुए, वो शायद समाज में होते ही नहीं। कितने भी आप कानून बना लीजिए, जब तक समाज में सामाजिक हमारे उदाहरण ऐसे नहीं होंगे, चरित्र नहीं होंगे, इस तरह के प्रभाव को रोकना बहुत मुश्किल है। जी डॉक्टर सुरभि डोंगरा जी का प्रश्न आशुतोष जी ले लीजिए। जी हाँ रामन सर। जी जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। एक सुरभि मैम का एक प्रश्न है, मैं उसको संक्षिप्त करके पढ़ता हूँ कि राम और गांधी दोनों ही सोशल एसेट्स के रूप में इमर्ज करके आते हैं। सोशल एसेट्स उनके, उन्होंने जो अपनी लाइफ दी या लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट किए या जो उस सोशल, लेकिन फैमिली फ्रंट पर दोनों ही कहीं ना कहीं एक समान है। Yeah, I know it's a Marxist reading. I understand what it is. Absolutely, I get the point. No, absolutely right. इसीलिए तो मैं कहने की यही प्रयास कर रहा था कि अब अंत में रूबी जी ने मुझे बहुत अच्छी याद दिला दी। इन्होंने कितनी सुंदर कविता पढ़ी और जानकी की बात अभी फिर बताई कि जो त्याग जो है ना, त्याग से कष्ट होता है, लेकिन उस त्याग के पीछे यदि कोई लक्ष्य बहुत विशद हो, विशाल हो, श्रेयस्कर हो, तभी तो वो स्मरण। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्यों स्मरण करेंगे महात्मा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हम सभी तो तभी तो भाव तो उदात्त होने चाहिए। हमें लगता है कि जो ये रीडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, लोग क्रिटिक करते हैं कि चाहे वो राम हो, लेकिन वो रीडिंग बहुत ही संकुचित रीडिंग है। इसलिए चूंकि हमारे जैसे तो मिलियंस एंड बिलियंस आके चले जाएंगे। जो अभी मैंने बार बार कहता हूं कि अभी रूबी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि प्रेरणा क्यों। आप बता दीजिए मुझे एक कवि, एक लेखक इस भारत में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल नाउ हु इज नॉट इंस्पायर्ड बाय द स्टोरीज ऑफ दिस टू एपिक्स। कालिदास न होते, अगर वाल्मीकि और व्यास न होते, भवभूति न होते, भारवी न होते, दंडिन न होते, बाद के परवर्ती और हिंदी के कवियों में चाहे आप निराला को लें, राम की शक्ति पूजा अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत लंबी कविता है। और राम को वहां पे क्या दिखाया गया है कि जब वो पूजा करते, चूंकि रावण ने उनको बताया गया कि रावण ने शिव की पूजा की, आपको शक्ति की पूजा करनी है, इसलिए कहा राम की शक्ति पूजा। और वो बंगाली ढंग से पूजा होती है, एक एक कमल दिया जाता है, और जो आखिरी और कमल जब नहीं मिलता है, हाथ बढ़ाते हैं आंख मूंद करके, और कमल जो दुर्गा देवी हटा लेती हैं, उनकी परीक्षा करना चाहती हैं। देखिए निराला जी क्या कहते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, कहती थी माँ मुझको राजीव नयन। मेरी माँ मुझको कहती थी कि मेरी आंखें कमल की तरह है, तो हे माँ, आखिरी कमल भले गायब हो गया हो, मैं अपनी आंख आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। निराला जी कहना क्या चाहते हैं? एक धनुर्धर के लिए एक आंख न होना कितना बड़ा डिफीट होगा। वो बाएं हाथ से अपनी वो बाण उठा करके और आंख को गाउज आउट करने के प्रयास करते हैं, और देवी छटपटा करके प्रकट हो जाती है। इसे कहते हैं त्याग। जो युद्ध से जो रावण को डिफीट, पराजित करने के लिए देवी की उपासना करते हैं, वही राम अपनी आंख निकाल करके देवी को समर्पित करेंगे तो लोग कहेंगे क्या खाक लड़ेंगे वो। इसे कहते हैं अंतिम समर्पण। अभी रूबी जी ने कहा कि ये प्रेरणा मिलनी चाहिए, और जब इससे देवी भी छटपटा गई, वो क्षमा याचना करती, जो तुम चाहोगे वही होगा। ये परिकल्पना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ हो या नहीं हुआ, इसके विषय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें उससे कोई परेशानी भी नहीं है। जैसे रामराज्य वाला प्रश्न था, प्रेरणा कहां से हमको मिलती है? जिसको तुलसी कहते हैं, जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। हम सब अलग अलग प्रेरणा की, कोई हमारा प्रेरणा का सूत्र कोई हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, भास सौमिल्य भवभूति कालिदास भामह दंडिन या निराला और पंत दिनकर मैत्रीशरण गुप्त माखनलाल, ये सारे किसी न किसी
रूप में वहां से, इसीलिए तो उन्होंने कहा होगा कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो लेटेस्ट कवि मैंने सुना वो कुमार विश्वास जी आजकल रामचरितमानस के ऊपर भाषण करते हैं, अपने अपने राम। मुझे बड़ा अच्छा लगा है सुन करके, मैंने कभी उनको सुना नहीं है लेकिन पढ़ करके अच्छा लगा कि देखिए एक आधुनिक कवि जिसकी कविताओं की एक दूसरी सरणी है, दूसरी श्रेणी है, दूसरा बहाव है, वो भी कहता अपने अपने राम। और इसलिए जब तुलसी का जो 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 एक प्रकार से प्रभाव है तुलसी रामायण का महात्मा गांधी के ऊपर या भगवत गीता का, लगता है हम सभी के लिए है, लेकिन उन्होंने कुछ थोड़ा सा चरितार्थ करके दिखाया है। इसलिए रामराज्य की परिकल्पना आज की नहीं है, तो वो तो महात्मा गांधी ने बोला था ना, उनको तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो एकांगी विचार के थे, क्योंकि वो रामराज्य, क्योंकि राम तो वापस आ नहीं सकते, राज्य भी नहीं आ सकता, अयोध्या नगरी भली हमारी हो और वहां पे कोई एक राजा, चूंकि हम जनतंत्र हैं, लोकतंत्र है, इसलिए राजा भी नहीं हो सकता। इसलिए राम राज्य तो अपने स्वयं में हमको लाने का प्रयास करना होगा। इसको प्रवचन की तरह मत लीजिएगा, हालांकि मैं बचपन में प्रवचन करता था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं अब और पढ़ता हूं तो तुलसी को जो पढ़ता हूं तो एक एक चौपाई जो है मुझे सूत्र की तरह लगती है। उसका संदर्भ जो है आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसका संदर्भ कहीं, इसीलिए उन्होंने कहा था नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित् अन्यतोपि संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबद्धमति मंजुलमातनोति। नाना पुराण निगम आगम का जो सम्मत है उसको प्रयास किया है, तो वो पूरी थाती को, इसीलिए तो इट्स अ वेरी क्लेवर मूव टू बी एबल टू अप्रिशिएट तुलसी। You don't have to read that lengthy Ramayana and lengthy Mahabharata. You read the Gita, you read Ramcharitmanas, perhaps you will get some sense of civilization and think about Ram Rajya. Remove, as several letters were coming and questions were asked of Mahatma Gandhi कि आप कैसे कहते हैं वो इनके बारे, महिलाओं के बारे में बोलते, कहते जो आपको नहीं अच्छा लगता है उसको छोड़ दीजिए, न तो समाज आपसे सवाल करेगा और राम और वाल्मीकि तो बिल्कुल ही नहीं आपसे सवाल करेंगे। इसलिए रूबी ने जो कहा कि हमें प्रेरणा का जहां से स्रोत मिलता है, लेकिन वो प्रेरणा का स्रोत उदात्त होना चाहिए, जैसा भी हो, कहीं से भी आए। बिल्कुल सर, क्योंकि हरिजन शब्द का भी प्रयोग गांधी जी ने कहा, और श्री कृष्ण की चेतावनी जिसका आपने अभी उल्लेख किया था कि दो न्याय अगर दो आधा, इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तो ये भी उन्हीं की है कि जब हमारे राष्ट्र पे कोई अलख आएगा तो हम उस पे भी पुरजोर तरीके से खड़े होंगे, उसका भी प्रयास। अभी आपने भी उल्लेख किया था कि आज हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का एक दूसरा उदात्त चरित्र है हमारे राजनीतिक जीवन का और राजनीतिक इतिहास का। जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने कहा था हमारे पास धर्म है, भले शस्त्रों की कमी हो, भले उससे, लेकिन हमारे पास धर्म है। और वो इतना प्रभावी शब्द निकला था। धर्म का अर्थ रिलीजन से लेना बहुत ही बड़ी बाधा होती है हमारे जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने ये यू सफर्ड मी फॉर मोर देन एन आवर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम ग्लैड दैट you asked me to come today. Okay, over to you आशुतोष जी, ऋतिक जी। धन्यवाद सर, रामन सर, इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने इतना अच्छा सुनाया, इतना अच्छा सुनने में मजा आया। बीइंग आप भी हिस्ट्री के हैं और मैं भी हिस्ट्री का हूं, बट एक अलग पर्सपेक्टिव, जिस तरीके से हम सब जानते हैं गांधी पॉलिटिकल गुरु मानते थे, गोखले जी को, और टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, और ये सारी चीजें हम सब इतिहास में हिस्ट्री सेंटर में हम सब पढ़ते आए हैं और पढ़ाते आए हैं। लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक नया पर्सपेक्टिव आपने आज मुझे दिया है कि, और हम सबको जो यहाँ सुन रहे हैं, कि राम और कृष्ण, ठीक है, राम राज्य की चर्चा हम सब लोग करते, इतिहासकार भी लिखते हैं कि गांधी राम राज्य की परिकल्पना करते थे, लेकिन उसको इतना सटल तरीके से आपने आज समझाया है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हुआ इस पूरे लेक्चर से कि जो हमारी जो आध्यात्मिक अवधारणा है, जो हमारी आध्यात्मिक पूंजी है, विरासत है, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे आधुनिक कवियों के रूप में हो, चाहे महावीर के रूप में हो, चाहे ये जो हमारी विरासत है, और ये जो सदियों से हमारी प्रेरणा स्रोत रहे हैं इतिहास में, इसको कहीं ना कहीं शायद हम भटक गए हैं।
मैं जरूर कहूंगा इस चीज को एम्फेसाइज करके कि कहीं ना कहीं हम भटकाव है इसमें, कि हम अपनी विरासत को शायद ठीक ढंग से नहीं संभाल पाए हैं और शायद ठीक ढंग से समझ भी नहीं पाए, और शायद यही कहीं ना कहीं ये दिक्कत पैदा करता है भारतीय समाज को, भारतीय व्यवस्था को और भारतीय जनमानस को समझने में। जहां हर के हृदय में राम है, वहां फिर राम के काल्पनिक होने पर भी चर्चा हो जाती है। तो ये बड़ा विचित्र एक अपने आप में है स्थिति है। लेकिन कल्पना से मुझे बड़ा मोह है। कल्पना में हो लेकिन राम तो हो। हाँ वो लेकिन कल्पना तो कभी एम्प्टी नहीं हो सकता ना, रिक्त नहीं हो सकता। उसको भरने के लिए क्या हमें चाहिए? इसलिए कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लिए अगर वो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, वही तो राम है। वही तो राम, एकांगी नहीं बनाया जा सकता, वही तो राम है। तो अगर कोई किसी ने काल्पनिक कहा तो मैं तो कहता हूँ ये तो कल्पना की उड़ान है। वो कहा ना, वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कवि को तो वियोगी होना पड़ता है, कल्पना के बगैर तो कुछ। तो किसी ने कहा, मुझे बुरा नहीं लगता, एज लॉन्ग एज इन दैट कल्पना देयर इज एन entire personality, entire character of Ram. Because that is what we are seeking. We are the land of seekers, and there is nothing in this land which can contradict each other. मैं कभी इस बात को मानता हूं। हमारी संस्कृति इतनी सशक्त है कि धर्म, जाति, हमारे मतभेद होते रहेंगे, लेकिन वहां पे कहीं भी विरोधाभास का स्थान नहीं है। जब हम विरोधाभास ढूंढते हैं, समस्या वही है। इतना विरोधाभास हम परसीव करते हैं नहीं। यस आशुतोष जी, हम थोड़ा सा कार्यक्रम को वो स्टूडेंट से मैसेज भी आ रहे हैं और बहुत काफी समय हो गया। फिर कभी रावण सर को और भी सर वी कैन गो ऑन एंड ऑन बिकॉज अब तो सारे साइंटिफिक एविडेंसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में सारा हमारा मतलब रश्मि मनी जी का भी सबका एक पूरा एक उद्बोधन था। इवन यू कैन कंट्रीब्यूट सो मच फॉर एंशिएंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब लाइक आई एम सो फॉर्चुनेट टू हियर फ्रॉम यू सर। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। यस प्लीज, थैंक यू सो मच। Yes, thank you so much for this privilege. I'm really pleased, and thank you, Ashutosh ji. For it is always, sometimes the accidents are wonderful that you called me. I was a little hesitant because it was really a lot of work, and my wife also said, I said, look, as long as you give me the time of a couple of hours, I'll be okay. Thank you so much, and once again, congratulations to the entire NSS team and its coordinator, Professor Mishra and Professor Kumar, and my friend Professor Agrawal. Thank you so much. See you sometime. All the best. एंड में हम सब वीडियो ऑन कर लेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है, एक लास्ट में फोटो लेंगे। ऋतिक वाइंड अप करो सेशन को ना, वोट ऑफ थैंक्स करके। ओके, तो गांधी जी प्रिंसिपल एंड आइडियल कीजिए, क्योंकि बस अब बहुत हो गया है, क्योंकि नहीं तो आप मुझे प्रोवोक करेंगे तो सेशन खत्म नहीं होगा। जी प्लीज ऋतिक। ओके, वाइंड अप। I want to call upon Yuganshu Vats, Secretary of NSS Unit, to deliver the thanking note to the guest speaker and honorable professors, principals, sir, who are present here. Thank you, Ritik, for calling me. Am I audible? Yeah, you are perfectly audible. Okay. Moving towards the end of the event, I, Yuganshu Vats, Secretary of NSS Unit, Deshbandhu College, on behalf of our entire SS unit, would like to thank our honorable principal, sir, Dr. Rajiv Agarwal ji, for always supporting us and always standing with us and always motivating us in each and every event. Such a motivation means a lot. Thank you so much for attending today's event. And now I would like to thank our esteemed guest who spoke so wonderfully today, Hiraman Tiwari sir, for carving out his time for today's talk on such a wonderful topic, which I think can change people's thinking and way of living life. Okay. I would also like to thank our program officer, Ruby Mishra ma'am, who always guide us and motivate us in doing all our NSS activities. With Ruby ma'am, I also thank our NSS program coordinators, Jatpal sir and Alok sir, for always helping us whenever we need. I also thank Ashutosh sir for moderating today's event so wonderfully. Thank you, sir. Thank you to all the respected teachers who have joined us today in the talk. And now I thank all our NSS volunteers and other students who have joined
us today and for making today's event a great success. Thank you so much. Thank you, Yuganshu. Now that we are by the end of the event, I would call upon our program coordinator, Dr. Jagpal sir, to formally wind this event with Shanti Mantra. In the end, please kindly unmute your video so that we can click many photographs. Okay. Okay. Thank you, Ritik. Thank you, Ruby ma'am. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukho bhaveet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you. Thank you so much. Thank you. What an honor. Thank you. Bye-bye. See you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, people, for joining us. Hope to see you soon. Thank you, sir. Thank you. Let our speaker and honorable professors leave, then you can also leave. Please leave. Volunteers, students, please leave. रुबी मैम हैव also leave. मैम ने भी leave कर दिया है. ठीक है. Okay. Thank you, sir. You can also leave as Ruby ma'am has also left. I mean.